हाय गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा है बरोबर, बट पूरा का पूरा देखिए। अगर ऐसा है तो स्पीड जो है वो आप बढ़ाकर अपने हिसाब से देख लीजिए, बट पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो दो डिफरेंट टॉपिक्स थे, बिजनेस वाला और प्राइस एक्शन वाला, तो आप बीच में से भी आप डायरेक्ट कट करके वहां पर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो दो तीन लोग नए हैं अभी, इतने ये क्या है कि आज थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, इसलिए कि टेलीग्राम में भी था और यूट्यूब में भी था, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अगर किसी को बीच में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो सिंपली क्या करना है, अनम्यूट करो और अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके। ओके सर। और आवाज बरोबर आ रही है, वीडियो वगैरह? हाँ, बराबर है सर, बराबर है। ओके गुड, चलो। सो सबसे पहले जो हमें करना था वो वीकली एनालिसिस। ओके, अब वीकली एनालिसिस पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम जो भी है वो धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। तो वीक की शुरुआत ही कैसी हुई थी? बहुत खराब हुई थी। ओके, सबसे पहले हम इनिशियल बैलेंस उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। और उसके बाद हम जो सीपीआर है, कैमरीलाज है बरोबर, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वहां पर भी उस तरह से हम एनालिसिस कर लेंगे। तो पहले दिन कुछ भी इनिशियल बैलेंस बनने वाला था? हाँ, पहले दिन कुछ भी इनिशियल बैलेंस बनने वाला था? नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मार्केट का जो डेटा है वहां पर ही क्या है, अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। मार्केट डेटा जो है, एनएसई एक्सचेंज जो था उसकी सिस्टम ही हैंग हो चुकी थी बरोबर। तो पहले दिन हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। क्यों? सिंपली बिकॉज ऑफ इनिशियल बैलेंस। अब इनिशियल बैलेंस अगर मैं यहाँ से इस तरह का ड्रॉ करूंगा बरोबर, आई विल नॉट गेट एनी एक्यूरेट रिजल्ट। कि जिस तरह के हम नॉर्मल डेज में हम एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन दिस, उस तरह से हमें यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम ईएमएस वगैरह यूज करते हैं बरोबर, 20, 50, 100, 200 एक्सेट्रा, वो सब यूज करते हैं। तो वो काम आती है कि नहीं आती है? जब भी अगर फ्यूचर में जब कभी भी ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस आता है बरोबर, जब कभी भी ऐसा होता है, तो आपको ईएमए फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्लस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ने जो बनाए हुए हैं सेम डे के बरोबर, वो हमें यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए बरोबर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है बरोबर। क्यों? बिकॉज डेटा ही पूरा का पूरा क्या है, इधर का उधर है। और प्लस वन मोर थिंग इज, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है, छोटे या फिर बड़े, उन सब लोगों में क्या होगा, फियर। और वहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम किस तरह का होगा? हाँ, वॉल्यूम माइट भी ज्यादा भी हो सकता है बरोबर, बट एक्चुअल बाइंग है या फिर सेलिंग है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो यहाँ पर भी ड्यूरिंग ये जो दिन था, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू ही था बरोबर, तब मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा कहा हुआ था कि अगर हम 20 ईएमए को फॉलो करते हैं बरोबर, तो 20 ईएमए कब फॉर्म होती है? आफ्टर 20 सेशंस। आफ्टर 20 सेशंस 50 के लिए 50 चाहिए बरोबर। तो यहाँ पर जब भी ये फर्स्ट कैंडल हुई, जब 20 कैंडल यहाँ पर खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद जो 20 ईएमए का जो डेटा होगा वो कैसा होगा, राइट होगा। अग्री और नॉट? थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, हाँ, यस यस यस। बिकॉज ये क्लास ही है आपकी। ओके, दिस इज योर क्लास। सो 20 सेशन जब खत्म हो गए, तब हमें जो ईएमए का डेटा मिलेगा, 20 ईएमए का डेटा, दैट विल बी करेक्ट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ यहाँ पर ये जो कैंडल है, यहाँ पर हमें जो डेटा मिलेगा वो कैसा होगा, राइट होगा। सो इसके बाद हम 20 ईएमए के ऊपर जिस तरह से काम करते हैं वो हम फॉलो कर पाएंगे। ओके, इसके बाद तो यहाँ पर जब प्राइस आई, तब यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ और फिर नीचे गया। कैन वी कंसिडर दिस? नो। भले ही यहाँ पर फॉल आया हुआ है, बट ये हमें
गिनना नहीं है, वी डोंट हैव टू कंसिडर दिस बिकॉज डेटा कैसा है, डेटा आधा आधा ही है, पूरा नहीं। ओके, ना यहाँ पर जो कैम्ब्रिला सीपीआर जो देख रहे थे, यहाँ पर वो रेंज ही नहीं है, पूरी की पूरी रेंज के बाहर है। तो इस दिन ट्रेडिंग तो मैंने पूरा का पूरा अवॉइड ही किया हुआ है, और लाइव जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी सेशन में, वहां पर भी मना कर दिया था कि भाई चलो एक दिन छुट्टी का होगा। ओके, नाउ अब यहाँ से हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस डे हाई लो बरोबर, वो तो हम थोड़ा थोड़ा गिन ही सकते हैं, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जब हम लो, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जी, हाँ सर जी, एक डाउट था प्रीवियस डे में। हाँ हाँ ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल जब बना था ना, मैं प्रीवियस डे में, क्या हम उसको बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं? मतलब बहुत 7th मार्च मंडे। हाँ, यस सर, यस सर। जो ओके, वो डोजी टाइप दिख रहा है ना, लॉन्ग विक वाला, क्या वो बेस कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं? ये डाउट था। बेस कैंडल दिस वन 1105। हाँ हाँ, दिस इज हाँ, बेस यस यस। कैंडल, वो बेस कैंडल ही है। बेस कैंडल मोमेंटम कैंडल, उन दोनों की डेफिनेशन जो है वो सेम ही है। कितनी हो वो क्या कहलाएगी, बेस कैंडल, या फिर कितनी भी छोटी हो वो क्या कहलाएगी, बेस कैंडल। ओके, ओके। नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन था कि हाँ जब वो बेस कैंडल वी कैन टेक, तो वो आईबी रेंज थोड़ा वाइड हम कंसिडर कर सकते हैं, ना ना, अगर कंसिडर करना यहाँ है पर तो। इसमें अभी मैंने क्या कहा कि आईबी के लिए जनरल हम क्या देखते हैं, फर्स्ट 1 आवर। ओके, अब हम्म, फर्स्ट 1 आवर का जो डेटा है, वो डेटा ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ओके जो ओके डेटा चाहिए वही नहीं है, बरोबर। तो हम यहाँ पर कुछ भी कंसीडर नहीं करें, कुछ भी नहीं। वॉल डे राइट। हम ये हाई या फिर लो, वो हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। हाँ, वहां पर कुछ रिएक्शंस तो आएगी, बिकॉज यहाँ पर ट्रेडिंग तो हुआ ही है ना। बट ये किस तरह का हुआ, कि जैसे कि हम सब्जी मार्केट में अगर जाते हैं या फिर फ्रूट खरीदने जाते हैं, तो मॉर्निंग में किस तरह का होता है, फ्रेश होता है ना। और जैसे दिन गुजरता जाता है, एज टाइम पासिस, तो क्या होता है, फ्रेशनेस जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पर डेटा ही पूरा का पूरा नहीं है, तो क्या हुआ है, बस हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने में मजा नहीं आएगा। क्या मजा नहीं आएगा। ओके, यस सर, गॉट इट, थैंक यू। हाँ, जब भी ऐसा है, टेक 1 डे छुट्टी, एक डे का ब्रेक ले लो। ओके, बट ऐसा कितनी बार होता है। मैंने 2017 से मार्केट में काम करना चालू किया हुआ है, बरोबर। तब से आज तक का एनएससी की ओर से अगर कोई बड़ा ग्लीच आता है, बरोबर, ऐसा मैंने 3 या 4 बार ही देखा हुआ है। ओके, साल में एक बार कभी कभार ऐसा हो जाता है, उसके और ज्यादा नहीं होता। हाँ, टेक्निकल ग्लिच अगर ब्रोकर्स की तरफ से आती है, तो वो तो सबको मालूम है कि जरोधा क्या होता है, हैंग हो जाता है, बरोबर। दैट इज अ कॉमन इश्यू विथ ऑल द ब्रोकर्स। हाँ, ऑल द मीन्स कि जो नेक्स्ट ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो अपस्ट्रोक हो गया, एंजल हो गया, बरोबर, ये मैंने सबका सुना हुआ। नाउ कमिंग टू दिस डे, यहाँ पर हमारे पास कौन सा इनिशियल बैलेंस होगा, दिस वन। ओके, दिस इज लो एंड दिस इज हाई। ओके, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और फिर से नीचे। ओके, अब यहाँ पर ट्रेड करना है कि नहीं करना है, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दिस वन इज पिवोट, सेंट्रल पिवोट है ये ब्लैक लाइन जो है वो सेंट्रल पिवोट। अब ये सेंट्रल पिवोट पर जब मार्केट यहाँ नीचे से वहां पर ऊपर आया, तो मैंने क्या कहा हुआ है, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज, चलो सामने से बोलो, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज, पढ़ते नहीं हो क्या, ग्रुप में बार बार सीपीआर मैसेज, इज नो ट्रेड जोन, राइट? या ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड। चलो ना यहाँ पर ही सीपीआर वगैरह देख लेते हैं। नो ट्रेडिंग सीपीआर। सर सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पिवोट रेंज। ओके, थैंक यू सर। मेनी न्यू कमर्स, यानी कि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी है, जो भी ट्रेडर्स है, बरोबर, उन सबकी यही दिक्कत होती है कि दे आर कंसिडरिंग सीपीआर पिवोट्स एज एन इंडिकेटर्स, बरोबर। हाँ, वन टाइप ऑफ इंडिकेटर ही है, बट वहां पर साइकोलॉजी है, वो अगर आप ट्रेनिंग सेशन में आते हो तो अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर ये इनिशियल बैलेंस का हाई है,
वी डोंट हैव टू टेक लॉन्ग एंट्री। क्यों? बिकॉज जो टारगेट है वो नजदीक है। क्या? टारगेट जो है वो नजदीक है सीपीआर, प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, 50 एमए भी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, बरोबर। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, बरोबर। सो यहाँ पर क्या है? कन्फ्लुएंसेस। क्या? confluence confluence means whenever two or more levels or two or more resistance or support are come together, तब वो जो प्राइस रेंज है या फिर प्राइस लेवल है वो क्या कहलाता है? कन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर्स, कन्फ्लुएंस ऑफ लेवल्स। तो वहां पर आइदर इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर क्या होगा? चलो ये क्या हो गया? फेक ब्रेकआउट। लोग क्या कहेंगे? फेक ब्रेकआउट। बट मैं यहाँ पर ब्रेकआउट देखूंगा ही नहीं, बिकॉज मैं इसको अवॉइड करने वाला हूं। क्या? मैं सच टाइप के ये जो ट्रेड्स है मैं अवॉइड करता हूं, मैं वो ट्रेड नहीं करता। मेरा टारगेट नजदीक है, मुझे बीच में क्या जगह चाहिए? क्या जगह चाहिए? प्लस यहाँ पर कन्फ्लुएंस भी थे, बरोबर, कि यहाँ पर ये 3 कैंडल के बेस बना दिए, 3 या फिर 4 कैंडल के, बरोबर। चारों चारों कैंडल के जो हाई है वो कैसे है? क्वाइट एक ही रेंज पर है, एक ही लेवल पर है। ओके, तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो होगा। क्या? अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट तो होगा, बट टारगेट जो है वो मेरा नजदीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी और सोचूंगा ही नहीं। जनरली जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं उसको दिक्कत यही होती है कि दे आर लुकिंग फॉर सम रीजन, वाई एवरी टाइम दे आर लुकिंग फॉर रीजन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कल का वीडियो किसी ने देखा ट्रेडिंग रेंज डे का? किन्होंने देखा हुआ है? नहीं रवि सर, हम तो आराम कर रहे थे, काम में थे, बिजी थे। हाँ सर प्रीवियस वीडियो देख रहे थे सर अभी तो। अच्छा, तो ट्रेडिंग रेंज डे का कब देखोगे? ट्रेडिंग रेंज डे का वीडियो जो है वो देखना, बरोबर। उसके ऊपर ये जो मैंने फ्राइडे का कहा हुआ था, बरोबर, परसों का, कि भाई चलो वो भी ट्रेडिंग रेंज डे था, तो उसका आंसर वहीं से मिलने वाला है, इसलिए वो देखना है। सो यस यस। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। क्या? बिजनेस ये क्या है? बिजनेस है। वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा हुआ है देयर आर ओनली 5 स्ट्रीम्स, 5 ही ऐसे प्रोफेशन है, अगर आप उसमें जाते हो तो आप सुपर रिच बन सकते हो। और ब्रोडर वे में थोड़ा सोचना। क्या? ब्रोडर वे में। सो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन। ओके, ट्रेड कहां पर करना है? यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पर ये जो बेस है, 3 कैंडल का ये बेस बन गया है ना, ये लो भी यहाँ पर सेम है। सो आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस लेवल, और यहाँ पर भी ये जब एंगल्फिंग हो गया हुआ है, बरोबर, तब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो। यू कैन बाय अ पुट। ओके, आप पुट बाय कर सकते हो। टारगेट कितना रहेगा? ओके, टारगेट आपके सामने ही है, S3, बरोबर। यहाँ पर निकल ही जाना है। क्या? यहाँ पर निकल ही जाना। हाँ, उसके बाद फॉल आया, हाँ, ट्रेलिंग करो। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से काम करते हैं, ये प्राइस एक्शन मेथड में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर कोई और इंडिकेटर्स नहीं है। क्या? यहाँ पर कोई और ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं है। हाँ, अब ये में है, वो भी इंडिकेटर है, तो मैं वो क्यों यूज कर रहा हूँ जबकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ? उसका भी आंसर सिंपल ही है, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट सिंपल येट, टू सिंपल। पहले कौन सी है मेरी? सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, ये जब बहुत समय पहले, मीन्स पिछले डिकेड में जब ये इसका जब इन्वेशन हुआ मूविंग एवरेज का, कि भाई चलो हम इस तरह से कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, तब ये जितने भी पुराने इंडिकेटर्स है वो क्या है? ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, बरोबर। तो ये ओल्ड इज गोल्ड वाला, व्हाई पिवट्स आर वर्किंग, व्हाई ईएमएस मूविंग एवरेज आर वर्किंग, इसका रीजन सिंपली यही है कि वहां पर ये जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा मीन्स वैसे तो कम है, बट उसका जो वॉल्यूम है वहां पर काम करने वालों का, वो वॉल्यूम कैसा है? ज्यादा है। बाकी जो नए जमाने के जो इंडिकेटर्स है वहां पर आपको थोड़ी देर काम मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बरोबर, बिकॉज ऑल द इंडिकेटर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस एक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ
प्राइस एक्शन तो वहां पर काम मिलेगा तो मिलेगा, बरोबर, बट आफ्टर सम टाइम्स नहीं। आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, आपकी जो स्क्रीन है वहां पर थोड़ा कैसा हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। लास्ट लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया हुआ है, बरोबर, लास्ट संडे को क्या करते हैं लोग, आरएसआई डाल दिया, वीवेब डाल दिया, वॉल्यूम डाल दिया, बोलिंजर बैंड डाल दिया, एमएससीडी, स्टोकेस्टिक, बरोबर, इस तरह से कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स स्क्रीन के ऊपर डाल दिए। प्राइस का क्या है, प्राइस का तो मालूम ही नहीं है। तो क्या ये जो लाइन्स है, ये जो लेवल्स है, बरोबर, उसके ऊपर मार्केट चलता है? नो, मार्केट इस लाइन की वजह से नहीं चलता। उसका पुष्पा मूवी का डायलॉग है ना, क्या है, कोई बोलेगा? बोल दो यार, पुष्पा मूवी का डायलॉग, तेरा जीजा जाने दे इसलिए मैं नहीं गया। क्यों गया मैं? मेरा मन किया, बरोबर। मार्केट का इस तरह का है कि वो अगर उसको जाना है, उसको यानी कि क्यों मार्केट कौन चलाता है? बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स मीन्स इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन में सब लोग आ गए, कौन कौन से? FII, DII, बरोबर, HNI, आप उसको एक ही तरफ आप गिनो, वहां पर कुछ कैटेगराइज नहीं करना है। वी आर इंट्राडे ट्रेडर। डाउ थ्योरी का मैं जब भी बात करता हूँ, बरोबर, बहुत तो बात नहीं करता हूँ, बरोबर, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन। तो वहां पर डाउ थ्योरी आपको सब कुछ, उसका पहला जो रूल है, बरोबर, मैंने कहा भी हुआ है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। एनी ऑफ यू ऑलरेडी नोस, आपको पता ही है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, देन व्हाई वी हैव टू गो हियर एंड देयर? हाँ, लॉजिकल है कि नहीं है? ओके, तो आपको यहाँ या फिर वहां कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। प्लस ट्रेडिंग व्यू अगर आप फॉलो करते हैं तो बी अवेयर कि उसकी ये जो फर्स्ट कैंडल है वो कैसी है, वेरी फर्स्ट कैंडल, वहां पर ओपनिंग प्राइस में दिक्कत होती है। ओके, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस किस तरह की है, लुक एट हियर, ओपनिंग प्राइस इज 32,531, ओके, 531.9, और यहाँ पर कितना है, 560। ओके, ट्रेडिंग व्यू में ओपनिंग प्राइस में दिक्कत होती है। यहाँ पर भी नेक्स्ट डे 9th कितना है, 2259, यहाँ पर कितना है, 278.9, 20 पॉइंट का डिफरेंस। ओके, अब ये यहाँ तो ये जो डिफरेंस है बहुत कम है, बरोबर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अच्छी तरह से यहाँ पर जरूरत नहीं, आप देखिए। ओके, नाउ यहाँ से ट्रेड एंट्री, यहाँ पर एग्जिट और ट्रेलिंग करो, ट्रेलिंग कर करके फर्स्ट टारगेट विल बी, सॉरी, सेकंड टारगेट विल बी इनिशियल बैलेंस लो। ओके, इनिशियल बैलेंस लो के ऊपर प्राइस देखो वहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद अगर नीचे जाता है देन यू कैन टारगेट लोअर लेवल्स। ओके, ट्रेलिंग कर कर करके हम नीचे की साइड काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर फिर क्या हुआ है, ऊपर गया, नीचे गया, बट ऑन एन एवरेज प्राइस कंसोलिडेट एट दिस S4, agree or not? Okay, on an average price is consolidated at this price range। यहाँ पर मार्केट क्या किया, सपोर्ट लिया, बरोबर। सो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? सर ये लेवल कैसे लगानी है कैमरिका वाले? हाँ, मैं बाद में वो कह दूंगा। ग्रुप में, चैनल में एक जो ऊपर पिन पिन करता हूँ ना मैसेजेस, वहां पर एक पिन मैसेज में ये सेटअप फाइल भी है, बरोबर, कि मैं यहाँ पर चार्ट पर कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, क्या क्या देखता हूँ, तो बाद में देख लेंगे, बरोबर, क्या क्या ऐड करना है। डबल बॉटम है कि नहीं है, यस और नो? इज दिस यस डबल सर, बॉटम और नॉट? सबके यस पास से यस। मुझे आंसर आना चाहिए, कोई एक बोले ऐसा नहीं। विजय कुमार, डबल please, बॉटम, डबल बॉटम। बरोबर, इट्स अ डबल बॉटम। जनरली लोगों की दिक्कत क्या होती है कि भाई चलो इस तरह का एक देख लिया भाई, डबल बॉटम इसको कहते हैं, बस डबल यू देखना है, दे आर स्टिकिंग टू द
सम शेप, और कैसे, रिजिडिटी के साथ। भाई चलो वही, यानी कि भाई मुझे उस तरह का दिखाई देगा तो ही वो मेरा क्या होगा, डबल बॉटम होगा, या फिर डबल टॉप, या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न देख लो। ओके, मैंने क्या कहा, इसलिए बी अ फ्लेक्सिबल पर्सन, आपको मार्केट में आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए ना। ऐसा भी हो सकता है आप कई बार रॉन्ग भी पढ़ोगे, बरोबर, गलत भी हो सकते हो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, वहां पर बॉदर नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो यहाँ पर अगर टारगेट होता है तो कितना टारगेट होता है, रफली 230 पॉइंट्स, रफली 230 पॉइंट्स। सो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो इस लेवल के ब्रेकआउट पर, बरोबर, या फिर नजदीक में ही क्या है, इनिशियल बैलेंस है। ओके, दोनों के दोनों है, प्लस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आना ही चाहिए कि भाई चलो यहाँ पर ये प्रेफरेबल है कि हम यहाँ से लॉन्ग जाए, और टारगेट कितना रखना है, 230 पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ तक का। तो जब मार्केट इस प्राइस रेंज पर आया, ओके, लेट मी ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन। सो मार्केट जब ये प्राइस पर आया तब क्या हुआ, स्टार्ट हुआ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग। क्या प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग एक साथ हो जाएगा नहीं, इट विल टेक टाइम। ओके, और टाइम के बाद क्या होगा वो टाइम ही बताएगा। ओके, सो यहाँ पर जिस तरह से ये टारगेट आया हुआ है, वहां से कुछ ना कुछ रिजेक्शन आया, मीन्स प्रॉफिट बुकिंग किया, स्टार्ट हुआ, प्लस वहां फिर भी ऊपर गया, फिर रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉटम वाले जितने भी थे, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल, उस उन्होंने क्या किया हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला गया, S3 लेवल है, प्लस आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे तो आपको सब आंसर मिल जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर तो और कुछ हम देखने वाले नहीं है, जितना भी है। दिन में कितने ट्रेड चाहिए अच्छे, हाँ, दिन में कितने ट्रेड्स चाहिए अच्छे वाले, हाँ, एक मिल जाए तो भी बहुत है ना, अग्री और नॉट, ना। हम इसको कौन सा डे कंसीडर करेंगे, ये पहले वाला, ये कौन सा डे था, एक्सपांडेड टिपिकल डे, बरोबर। मंडे का नहीं देखेंगे बिकॉज वहां पर प्राइस का डेटा ही नहीं था। ये पिछला वाला एक्सपांडेड टिपिकल डे था। अब ये कौन सा डे है, हाँ, गिव मी आंसर, विच टाइप ऑफ डे इज दिस। यहाँ पर भी मुझे पोल डालना पड़ेगा, सर हम आंसर देंगे और गलत हुए तो क्या होगा, हाँ? बोलिए, कोई आंसर दीजिए। सर क्या वो डबल डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे है क्या? नो, वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। क्यों, बिकॉज जो प्राइस मूवमेंट है, जो प्राइस स्ट्रक्चर है, वही देखना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे की डेफिनेशन क्या है, नैरो रेंज ट्रेड्स क्वाइटली विद इन द रेंज। ओके, तो यहाँ पर क्या कुछ क्वाइटली काम हुआ है यहाँ पर, नहीं। मोमेंटम कैंडल आ करके मार्केट ऊपर गया, फिर वहां पर बेस कैंडल रिजेक्शन आया, फिर मोमेंटम कैंडल बन बनकर नीचे नीचे की ओर आया, और फिर वहां से ऊपर गया। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ सजेस्ट कि ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे नहीं है, एक्सपांडेड टिपिकल डे है। अगर टिपिकल डे होना होता तो क्या होता, मार्केट को ये कैंडल के साथ और ज्यादा फॉल करना पड़ता और वहां पर साइडवेज होना पड़ता है। प्लस अगर ये ट्रेंडिंग डे, कई लोग यहाँ पर ये दिन या फिर कुछ और दिन था, आई डोंट रिमेम्बर, ये वाला, यहाँ पर ये कई लोग ऐसे कह रहे थे, बरोबर, कि भाई चलो ये ट्रेंडिंग डे है, ट्रेंडिंग डे है, बरोबर। लेकिन ट्रेंडिंग डे की जो डेफिनेशन है वो तो अभी मैंने आपको कही नहीं है, बरोबर, उसके ऊपर वीडियो भी बाकी है, वो भी आ जाएगा, बरोबर। ये हफ्ते के एंड तक साइडवेज डे एंड ट्रेंडिंग डे दोनों ये मैं अपलोड करने की ट्राई करूंगा, दोनों के दोनों अपलोड हो जाएंगे। तो दिस इज एन एक्सपांडेड टिपिकल डे, क्या, एक्सपांडेड टिपिकल डे। एक्सपांडेड टिपिकल डे में आपको ट्रेड आप कहां पर कर सकते हो, एट इनिशियल बैलेंस लेवल्स यू कैन इजीली टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन मार्केट मूव, कि मार्केट किस तरह से वहां पर अलाइन हुआ है,
बरोबर, उस तरह से आप वहां पर डिसाइड कर सकते हो कि वेदर आई हैव टू गो लॉन्ग और शॉर्ट। ओके, यहाँ पर जब पहली बार यहाँ पर आया तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स हुआ, तो क्या दिस लेवल प्रीवियस डे हाई एंड ओपनिंग प्राइस यानी कि इनिशियल बैलेंस हाई, ये दोनों ने यहाँ पर किसका काम किया, सप्लाई जोन का, रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से मार्केट नीचे फॉल हुआ। अब फॉल हुआ उसके बाद यहाँ नीचे के लेवल से डिमांड आई, तो यहाँ से फिर से ऊपर गया। जब भी आप अगर कोई रीटेस्ट एंट्री ट्रेड कर रहे हो, क्या रीटेस्ट एंट्री, वेरी फर्स्ट रीटेस्ट विल बी ए पावरफुल, वहां पर आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ ही बार ऐसा होता है कि वहां पर स्टॉप लॉस आपका आता है, या फिर जो हम जिस तरह की मूवमेंट चाहते हैं वो हमें मूवमेंट नहीं मिलती, लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम यू विल गेट वेरी नाइस एंट्री एंड वेरी नाइस प्रॉफिट। ओके, नाउ यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, हमें यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना है। यहाँ पर भी लॉन्ग जाना है, यू कैन टेक एंट्री 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, साइड बाय साइड एनालिसिस करना है बरोबर, तो आप उस तरह से यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज वेरी आई विल चूज दिस कि यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे मालूम है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर शॉर्ट एंट्री थी, और मे बी मैंने यहाँ पर ट्रेड भी किया हुआ है। नाउ अगेन यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्या सर एक डाउट हाँ था यहाँ पर। हाँ बोलिए। सर अगर ये रेंज थोड़ा और नैरो होता, हाँ हाँ इस केस में थोड़ा वाइड है, हाँ, क्या हम उसको डबल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर यस ऑफ सकते हैं, कोर्स, मतलब थोड़ा और नैरो होता? हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, नैरो ओके प्लस ओके। विद इन द रेंज आपको प्राइस मूवमेंट देखनी है। क्या प्राइस मूवमेंट जो है वो देखनी है कि इनिशियल बैलेंस में वेरी फर्स्ट आवर में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट के बड़े लोगों से ही चलता है ना। अगर हम कुछ ट्रेड करते हैं बरोबर, तो 5 टिक क्या 1 टिक भी इधर से उधर नहीं होगी बरोबर, ऑल यू नो। अगर वो लोग काम करते हैं यहाँ पर, तो वो लोगों ने किस तरह से काम किया हुआ है वो हमें देखना है। अग्री और नॉट? करेक्ट। ओके, बड़े लोगों ने किस तरह से यहाँ पर उन लोगों की, मैं क्या कहता हूँ, ट्रेडिंग सेशन जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें मैं यही ट्रेन करता हूँ माइंड को। मेन थिंग इज ऑफ माइंडसेट। ओके, मैं वहां पर यही कहता हूँ कि मार्केट इज ऑफ 100% ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या मार्केट इज ऑफ 100% साइकोलॉजी। जो आप आज तक जो भी सुनते आए हो, कहां पर भी पढ़ा भी हुआ है, बड़े लोग कहते हैं, क्योंकि उनका सब सुनते हैं ना। क्या है, एक मार्केटिंग होता है, हाइप क्रिएट होता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या सुना हुआ है हमने कि मार्केट में 70% या फिर 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, रेस्ट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अग्री और नॉट? हाँ, अग्री और नॉट? सही है सर, सही है। ओके, बट कभी भी ऐसा आपने कभी सोचा कि भाई चलो यहाँ पर ये हाई क्यों बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यहाँ पर ये क्यों लो बना हुआ है, यहाँ से क्यों मार्केट ऊपर गया? बस आपको यही आंसर मिलेगा कि वहां से डिमांड आई। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पर डिमांड आई तो आई क्यों? हाँ, वहां पर डिमांड आई तो आई क्यों? कभी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन किया है अपने आप से, या फिर कहीं पर ऐसा कुछ सर्च किया हुआ है? किसी को मालूम है साइकोलॉजी की उस तरह से आप आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते? हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि वहां पर कुछ नो बायर्स या सेलर्स बैठे हुए, लाइक रिस्पॉन्सिव बायर्स या रिस्पॉन्सिव सेलर्स, हाँ, बट क्यों? उस तरह से? क्यों? क्यों? ओके। वाई? हाँ, एनीबडी? नो, सीक्रेट्स ऑफ प्योर बॉस में नहीं है। ओके, ये उसमें नहीं है। अगर बुक में से या फिर किसी वीडियो से ही काम चलता बरोबर, तो ये जो स्कूल कॉलेजेस चल रही है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। अग्री और नॉट? अगर उस तरह से अगर हर लोगों को सक्सेस मिल सकती है तो स्कूल्स की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजे? हाँ, डायरेक्ट ये वीडियो देख दिखा देते हैं, कुछ बुक्स ले लेते हैं, दिखा देते हैं। होता है क्या? हो सकता है? यस और नो? यस और नो? कल्पेश भाई?
हाँ, नहीं ना, ऐसा हो सकता है? नेवर। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है, सीखना तो पड़ेगा। जो भी, जब मैं मास्टर कर रहा था एमएससी में जब था, इन सेकंड ईयर फाइनल ईयर, तब हमारे जो एचओडी थे, उसका तो अभी रिटायरमेंट हो गया है, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही हुई थी कि बच्चों, आप जिस बात को, अगर आप कोई भी बात अगर आप बुक्स में ढूंढेंगे ना, आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, बरोबर, मैं जब भी यूनिवर्सिटी पर जाता था, 11 बजे तक, 11 बजे से लेक्चर्स होते थे, बट मैं 10 बजे वहां पर पहुंचकर डायरेक्ट मेरी गाड़ी वहां पर ही लाइब्रेरी में ही जाती थी। तो सर ने ऐसा कहा हुआ था कि जो चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगी, वो चीजें आपको लेक्चर में मिलेगी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। क्या? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ओके, तो ये चीज वहां पर नहीं है। क्या है? इमोशंस। क्या? इमोशंस, वेरी सिंपल। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस, पहले पहले वीडियो में मैंने कह दिया ना कि ट्रेडिंग इज नॉट सिंपल, ये टू सिंपल, बहुत सिंपल है, बट उसको दिमाग में बैठाने के लिए दिक्कत क्या होती है कि पहले ही हमने कॉम्प्लिकेटेड, फैंसी, सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग सिस्टम हमने देखी हुई है, ऐसे वीडियोस देखे हुए हैं, ऐसे लोग देखे हुए हैं, इस तरह के फोटोज देखे हुए हैं, तो दिमाग में क्या हो जाता है, डीप इन द माइंड, कि हमारी एक साइकोलॉजी इस तरह की बन जाती है कि भाई चलो ये जो भी है, उसके लिए मुझे इस तरह की कुछ सोफिस्टिकेटेड मुझे सिस्टम चाहिए होगी। मुकेश अंबानी को खाने के लिए कितनी रोटी चाहिए? चलो, हाँ, मुकेश अंबानी जी को खाने के लिए कितनी रोटी चाहिए? सर जितनी हमको चाहिए सर, हाँ, जितनी हमको चाहिए। हाँ, जो हम खाते, जितना हम खाते उतना ही वही खाएगा। अब उसके पास इतने सारे रुपए है, ओके, इतने सारे रुपए, फिर भी क्या है, उसकी नीड तो उतनी ही है। क्या? उसकी नीड तो उतनी ही है। तो यहाँ पर लेवल्स पर क्या देखना है, जो भी कोई बाय करता है या फिर सेल करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। क्या? उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसने ऐसा कहा कि भाई चलो, आई विल गो लॉन्ग हियर, कि अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी अगर हम गिने, बरोबर, तो भाई चलो, आई विल क्लोज द पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन में क्लोज कर देता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग या फिर नई लॉन्ग पोजीशन यहाँ से कोई क्रिएट करेगा। उसका मन किया किसका? बड़े लोगों का, क्योंकि वही रिवर्स करवा कर सकते हैं ना मार्केट को, या फिर कंटिन्यूएशन करवा सकते हैं। तो क्या उसका मन किया, इसलिए उसने ट्रेड डाला, और ट्रेड डाला तो उसकी ये इफेक्ट आई। प्रोसेस समझ में आई? डिमांड क्यों आई है? बिकॉज उसकी इमोशन, उसके माइंड में थॉट प्रोसेस इस तरह की चल रही थी कि भाई चलो यहां पर मैं बाय करूंगा, कि अब यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर ये 20, ये 20 ये में ये सब काम क्यों करते हैं? बिकॉज अब ये तो कंटिन्यूएशन में है। क्या? कंटिन्यूएशन में है। अब अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी नहीं है, और आप थोड़ा फ्रॉम वेरी जीरो, आप कुछ भी अगर कुछ ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करते हो, तो क्या आपके पास और कोई भी डेटा होगा? नहीं। अब आप, आपके पास कुछ डेटा है, आप वहां पर कुछ रिसर्च करते हो, कुछ बनाते हो, कुछ इक्वेशन, कुछ ना कुछ, और मार्केट में जब आप उसको अप्लाई करते हो, तो आपके पास ये जो प्रीवियस लेवल्स जो है वो आपके पास है, ये जो लाइंस थी वो आपके पास है। नो, ओके, अगर आप यहाँ पर गिन लो कि भाई चलो, ये मॉर्निंग, ये जो 9:15 जब मार्केट ओपन हुआ, उसके पहले ये जो लाइन है वो आपके पास नहीं है, वो आपको मालूम ही नहीं है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर जब नजदीक आया तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? वो चार्ट पर आएगा। ओके, तो मार्केट इज ऑफ 100% ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। ओके, नाउ यहाँ पर भी ब्रेकआउट। ओके, यू कैन इजीली सी, लेवल्स के ऊपर काम देखना है। एक्सपांडेड टिपिकल डे, अब यहाँ पर कौन सा डे है? हाँ, यहाँ पर भी एक्सपांडेड टिपिकल डे ही है। चैनल में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, बरोबर, तो आपको मालूम ही है ये क्या है क्या नहीं है, वहां पर पोस्ट करता ही। ओके, सो दिस इज एन एक्सपांडेड टिपिकल डे। अब एक्सपांडेड टिपिकल डे क्यों? वाई? वेरी फर्स्ट कैंडल गैप अप हुआ है,
इतना बड़ा गैप अप है, तो वेरी फर्स्ट चॉइस विल बी ट्रेंडिंग डे। क्या? ट्रेंडिंग डे। बट ट्रेंडिंग डे की डेफिनेशन में वो भी वीडियो नहीं बनाया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर कह देता हूँ, ट्रेंडिंग डे के लिए मार्केट को जिस साइड भी ओपन हुआ है उस साइड मार्केट को मूव करना चाहिए विदाउट एनी अपोजिट फॉल या फिर राइस। तो यहाँ पर क्या, वो मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट नीचे गिरा हुआ था, तो वेरी फर्स्ट कैंडल में ही मेरा जो ट्रेंडिंग डे का जो ऑप्शन था वो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस। वो हो ही नहीं सकता। एज सिंपल इज दैट। ओके, मैं मॉर्निंग से ट्रेंडिंग डे वेरी फर्स्ट कैंडल यानी कि फर्स्ट 1 मिनट हाँ से ही मुझे मालूम था कि भाई चलो ये डे ट्रेंडिंग डे नहीं है। क्या? ये जो दिन है ट्रेंडिंग डे नहीं है। ओके, अब ये टिपिकल डे है? नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? इतना फॉल हुआ है तो इतनी रिकवरी नहीं आनी चाहिए। इतनी रिकवरी वेरी फर्स्ट कैंडल में ये आनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये टिपिकल डे भी निकल गया। अब यहाँ पर ये ट्रेडिंग रेंज डे हो सकता है, क्या है? चलो सीपीआर देखते हैं। सीपीआर इज वाइड। ओके, सीपीआर इज वाइड। कितना वाइड है, कितने पॉइंट है ये? मोर देन 230। ओके, 230 पॉइंट से ज्यादा है। तो हियर आई हैव another two choices, either trading range day or sideways day, trading range day or sideways day। डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे तो हो ही नहीं सकता। ओके, सो आई हैव थ्री चॉइसेस, एक्सपांडेड टिपिकल डे, ट्रेडिंग रेंज डे एंड साइडवेज डे। ओके, यस और नो? हेलो? सर ये कैंडल्स थोड़ा मोमेंटम और बड़े होने की वजह से साइडवेज नहीं हो सकता है ना? हाँ, एज सिंपल एज दैट। वो साइडवेज नहीं हो सकता, साइडवेज डे नहीं हो सकता। चलो वो भी निकल गया। अब कौन सा बचा? ट्रेडिंग रेंज डे एंड एक्सपांडेड टिपिकल डे। ट्रेडिंग रेंज डे एंड एक्सपांडेड टिपिकल डे। तो अब उसमें हम स्क्रीन किस तरह से करें? बस कब पता चलेगा कि जब प्राइस आईबी लेवल पर आएगी, वहां पर किस तरह से प्राइस मूवमेंट कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती है तो ट्रेडिंग रेंज डे, अगर नहीं जाती है तो साइडवेज सॉरी एक्सपांडेड टिपिकल डे ब्रेक हो जाता है तो। ओके, सो यहाँ पर ये कितना बड़ा था आईबी? दिस इज लो एंड दिस इज हाई। अब ये हाई मैंने गिना हुआ है 10:25 तक, बरोबर। यहां तक क्यों? तो उसके लिए इनिशियल बैलेंस का वीडियो देख। ओके, बैक टेस्ट कर। तो ये इनिशियल बैलेंस लेवल्स है। अब मार्केट जब नीचे आया तब मार्केट ने इनिशियल बैलेंस के पास नहीं गया, उसके ऊपर ही क्या हुआ, सपोर्ट लेकर एक पुल बैक दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर ये जो कैंडल्स है, यहाँ तक ये बेस बनाया हुआ था, यहाँ से इतनी अप रैली आई, तो दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन। ओके, तो यहाँ पर ये वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने क्या कहा है पहले ही, वेरी फर्स्ट टाइम जो होता है वो आपको देखना। वहां पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हो। कितना ऊपर पुल बैक आया? 200 पॉइंट्स। और कितना चाहिए? 200 पॉइंट्स, यानी कि आप इस ट्रेड में कितने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो? इन द मनी ऑप्शन में अगर काम कर रहे हो तो मिनिमम 100 पॉइंट। कितना? मिनिमम 100 पॉइंट। अग्री और नॉट? अग्री और नॉट? भाई चलो झड़प से यस बोलो। डेल्टा कितना होता है? करेक्ट करेक्ट, डेटा पॉइंट में होता है तो, बराबर। बट वो सेकेंडरी टेस्ट बोलेंगे ना उसको, बिकॉज पहले एक और आया था ना, ग्रीन, बड़ा ग्रीन। ये हाँ वाला? हाँ नो, हाँ हाँ हाँ। ये लेवल देखना। ये लेवल फाइनल ओके। ये है। अगर यहाँ पर भी अगर देखते हैं बरोबर, तो ये भी 101 ट्रिपल 1 पॉइंट्स है बॉडी। यू विल ऑलमोस्ट गेट 50 पॉइंट्स। स्काल्पिंग, स्काल्पिंग क्या होता है? मैं बार बार कहता हूं ना, स्काल्पिंग करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। क्या? ऑप्शंस में स्काल्पिंग जो है वो करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। अगर आप ये सुप्रीम लेवल पर अगर आप काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन बेस पर काम कर रहे हो, तो अब यहाँ पर होगा क्या, प्राइस एक्शन के सिवा वो ये में जो भी सिखा रहे होगे बरोबर, तो वो लोग यहाँ पर ये में बोल देंगे कि भाई चलो ये में है, ये में है, ये में। बट और क्या क्या है वो तो देखो। जो वहां पर साइकोलॉजी तो समझाओ। साइकोलॉजी अगर आप कुछ भी नहीं समझते हो तो ये लेवल्स, ये इंडिकेटर्स कुछ भी आपके लिए काम नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं। ओके, अब यहाँ पर भी मैंने
मैसेज डाला हुआ था कि यहाँ पर फॉल आएगा, या फिर मैंने यहाँ पर कहा भी हुआ था कि 34,600 का मेरा टारगेट है। अब ये टारगेट क्यों है? वहां पर मैंने फोटो तो एनालिसिस में फोटो दिखाया हुआ था, क्या था? वेज। ओके, वेज थी। कई लोग बस कहां पर स्टिक हो जाता है? डबल बॉटम, डबल टॉप। मैं क्या कहता हूँ उसके अलावा, देखने वाली आंखें चाहिए, देखने वाली आंखें या फिर देखने वाली नजरें चाहिए। ओके, सो ये वेज था। क्या? वेज। वेज को हिंदी में कहते हैं पताका। क्या? पताका। ओके, अब वेज में भी क्या होगा? लोग क्या करेंगे? स्टिक टू द रूल कि भाई चलो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है बरोबर, तो ये ट्रेंड लाइन तो इस तरह की होती है, तो ये वेज कहां पर हुआ? हाँ तो कोई बात नहीं, फ्लैग गिन लो, मुझे कौन सी दिक्कत है? आप ट्रेड कर रहे हो, आपको जो भी लगता है दोनों में, आइदर यू कैन कंसिडर दिस एज अ वेज और दिस एज अ फ्लैग, कुछ भी आप गिनो, टारगेट दोनों में कितना आएगा? उसके पोल जितना। ओके, उसके पोल जितना टारगेट आएगा, और इट इट इज रफली 578 पॉइंट्स। ओके, 570 पॉइंट्स। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से 570 पॉइंट कहां पर होते हैं? यहाँ पर 34590, तो उसके नजदीक, यानी कि 334,600। अब ये लेवल पर जब प्राइस आई बरोबर, तो वहां क्या हुआ था? अगर 1 मिनट में देखोगे तो वहां पर रिएक्शंस जो है प्रॉफिट बुकिंग की वो चालू हो गई थी। या वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जो रिएक्शंस थी वो चालू हो गई। 1 मिनट में अगर देखोगे बरोबर, बाद में देख लेना बरोबर, ये मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, आपको देखना पड़ेगा, तो ये तभी तो आपको मालूम पड़ेगा बरोबर। तो वहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी, बट फिर भी वहां पर क्या आया? कंटिन्यूएशन में फॉल आया। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? ट्रेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके, तो ट्रेलिंग अगर आप करते हो तो यू कैन इजीली गेट वेरी नाइस प्रॉफिट। यहाँ पर ये फर्स्ट वन इज अग्रेसिव एंट्री, दिस वन इज रीटेस्ट एंट्री, एंड दिस इज कन्वेंशनल एंट्री। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर आया बरोबर, तो यहाँ पर से क्यों रिजेक्ट हुआ? लोग क्या कहेंगे? 20 EMA क्या है? 20 EMA, बट यू हैव टू कंसीडर सम रेंज, प्राइस एक्शन की नजर से आपको देखना पड़ेगा कि भाई चलो ये जो इतना जो लेवल है वो क्या है? सप्लाई जोन है, कि मार्केट ने फिर से यहाँ से पहली बार पुल बैक दिया, बाद में यहाँ पर क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ, तो दिस विल एक्ट एज अ सप्लाई जोन। प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में बोलना सीखो, इंडिकेटर्स नहीं। मैंने पहले भी बार बार कहता हूँ, दीज ईएमएस आर माय साइड इंडिकेटर्स, वो मेरे साइड के इंडिकेटर्स है। ओके, वो मैं उसको साइड में रखता हूँ, मेन स्ट्रीम में नहीं। तो इतना बड़ा प्रॉफिट आया, तो उसके बाद क्या ट्रेड करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग क्या करेंगे? लोगों का तो काम है करना, सॉन्ग में आता है कहना। स्टॉप लॉस कहाँ क्या? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? हाँ, अगर यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन हम ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, व्हाटएवर यू यू कैन स्पीक, बेस कैंडल्स कौन सी? जनरली प्राइस एक्शन में जो स्टॉप लॉस होता है ऑन ब्रेकआउट या फिर रिटेस्ट, वो बेस कैंडल का हाई या फिर लो होता है। ओके, अगर ये चार्ट पैटर्न्स अगर आप फॉलो करते हैं, तो चार्ट पैटर्न में जो आपके उसके जो ऊपर के रेजिस्टेंस, या फिर कोई लोग कहेंगे 50% बरोबर, कहेंगे चार्ट पैटर्न में 50% का होता है बरोबर, तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट जनरली मैं वहां पर बेस देखता हूँ। तो यहाँ पर बेस कैंडल कौन सी थी? ये ब्रेकआउट की मोमेंटम कैंडल है, तो उसके पहले की बेस कैंडल थी, तो ये जो बेस कैंडल है उसके ऊपर, अब ये इसका हाई कितना है? 230। ओके, 35230, तो उसमें आप 15-20 पॉइंट ऐड कर दो। क्या? 15-20 पॉइंट ऐड कर दो, यानी कि रफली राउंड राउंड फिगर में हम गिने बरोबर, तो 250 विल बी माय स्टॉप लॉस। 250 विल बी माय स्टॉप लॉस। ओके 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 सर। ओके, प्राइस एक्शन में जब भी आप काम करोगे ना, तो आप जिस तरह से यहाँ पर मास्टरी करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मास्टरी कर ली तो आपका जो स्टॉप लॉस है मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा ही नहीं, बिकॉज ये जो मेथड जो मैं सिखा रहा हूँ बरोबर ट्रेडिंग सेशन में, पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग सिस्टम है, तो वहां पर हम कंफर्म ट्रेंड जो है वही हम देखते हैं, वही देखते हैं, और उसी को आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उस तरह से ही जो पहले से ही जो नजरे है उस तरह से मैं डेवलप करवाता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स इस तरह के कैप्चर करें कि वहां पर आपको श्योर शॉट आपको मुनाफा मिले ही मिले, स्टॉप लॉस की बात आनी ही नहीं चाहिए।
क्या स्टॉप लॉस की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों का स्टॉप लॉस होता है। जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, बरोबर, एफआईआई, डीआईआई, उन लोगों के जनरली स्टॉप लॉसेस नहीं होते। जनरली कहता हूं, हाँ, वो क्या करेंगे, उसके पास पैसा है, वो और डालेंगे। इतना पैसा है, बहुत बड़ा है, तो वो मार्केट अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं। क्या वो मार्केट को अपने हिसाब से पूरा का पूरा मूव करवा सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों का स्टॉप लॉस बहुत नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की भी समझ में आ गई ना, जनरली कहां पर रखना है, हमें रखना है, बिकॉज वी आर नॉट इंस्टीट्यूशंस, हम छोटे लोग हैं, तो हमें क्या, हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो क्या प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है, स्टॉप लॉस, बेस कैंडल हाई या फिर लो, उसके नीचे या फिर ऊपर। ओके, Yeah, thank you, thank you. नाउ दिस वन, मॉर्निंग में सबने ट्रेड तो कर ही लिया होगा, आइदर ऑफ द साइड, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम सीपीआर देखते हैं फॉर दिस डे। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कैसा था कि भाई ये ट्रेडिंग रेंज डे है। अब ट्रेडिंग रेंज डे है तो क्यों है, ये पूरा बायर्स और सेलर्स एक्टिव दिख रहा है ना कैंडल्स की वजह से, हाँ इसलिए क्या क्या, अच्छे से कहो। ये जो कैंडल्स बहुत लाइक मोमेंटम टाइप कैंडल्स दिख रहा है, तो हाँ ये हाँ बताता है कि बायर्स और सेलर्स एक्टिव है। हाँ, बायर्स एंड सेलर्स आर एक्टिव, बट ट्रेडिंग रेंज डे की डेफिनेशन में क्या होता है कि ये जो हाई या फिर लो बना हुआ है, वहां पर क्या करेगा, जब भी प्राइस उस लेवल पर आएगी तो वहां से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर वहां से नीचे जाएगा। हाँ बोलो, ये ट्रेडिंग रेंज डे क्यों है, बिकॉज आपने अभी वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सीपीआर है, इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दिस टाइप ऑफ डे। जब भी कुछ इस तरह की प्राइस मूवमेंट होगी अराउंड सीपीआर, तब आप वहां पर क्या करोगे, आपको दिक्कत होगी। हाँ, आपका स्टॉप लॉस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आएगा, बट कभी कभी आ भी सकता है, ऐसा नहीं। ओके, कभी कभी आ भी सकता है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज डे क्यों है, उसका बिगेस्ट रीजन, ये तो लो है, ये जो है वो ये लो है, प्लस यहाँ पर ये जो ओपनिंग था वो ये लेवल था। हाँ, कितना है 331 का, यहाँ पर कितना दिखा रहा है वेरी फर्स्ट कैंडल में, 283। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू में ओपनिंग प्राइस 383, सॉरी 283 दिखा रहा है, बट एक्चुअल ओपनिंग कितना था, 331, 331 था। ओके, सो डोंट फॉलो ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स फॉर वेरी फर्स्ट कैंडल है वो आपको देखनी नहीं है। ओके, वो आपको देखनी नहीं है। मैं इसको लाल कर देता हूँ और थोड़ा, चलो, सो दिस इज ओपनिंग प्राइस, दिस रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज ओपनिंग प्राइस। अब ये जो नीचे की साइड, ये जो इनिशियल बैलेंस लो बना हुआ है, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, एज पर ट्रेडिंग रेंज डे डेफिनेशन। बट हुआ क्या है, मार्केट ने ओपनिंग प्राइस से क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है और वहां से फिर से ऊपर चला गया। अब फिर से ऊपर हुआ है तो एज पर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ए हाई विल बी अपर लेवल टू टेस्ट और रिवर्सल, बट ऐसा हुआ है नहीं। मार्केट ने क्या किया है, सीपीआर से ही रिवर्सल कर लिया, सीपीआर से ही क्या कर लिया है, रिवर्सल कर लिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिंग रेंज डे था वो बिटवीन सीपीआर एंड ओपनिंग प्राइस था। क्या, सीपीआर एंड ओपनिंग प्राइस। जब भी प्राइस इनिशियल बैलेंस हाई या फिर लो अगर सीपीआर के नजदीक होते हैं या फिर इनसाइड द सीपीआर होता है, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर ऑल सीपीआर रेंज एज ए हाई और लो। ओके, ये कहीं पर भी बुक में नहीं है, ये कहीं भी बुक में नहीं है। अग्री, क्या कहा मैंने, जब भी हाई या फिर लो,
कोई भी डे हाई हो या फिर डे लो हो या फिर इनिशियल बैलेंस हाई लो हो, ओपनिंग रेंज हाई लो हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी है, अगर वो सीपीआर के बीच में कहीं पर भी फॉर्म हो रहा है तो यू हैव टू कंसीडर वॉल रेंज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो इसलिए यहां पर ये जो दिन था वो कैसा था, ट्रेडिंग रेंज डे। क्या, ट्रेडिंग रेंज डे। अब यहाँ पर ये क्यों मैंने ओपनिंग प्राइस ही मैंने लोअर लेवल कंसीडर किया, उसका रीजन यही है, बस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। क्या, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस करना है, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करो या फिर बस अपने हिसाब से बैक टेस्ट करो, कुछ भी करो, आपको मालूम पड़ जाएगी। ओके, सो ये बातें हो गई वीकली एनालिसिस की। किसी को कोई डाउट्स है यहाँ पर? ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, बरोबर। तो यहाँ पर हम ना तो लॉन्ग जाएंगे ना तो शॉर्ट जाएंगे। अगर यहाँ पर भी ये शॉर्ट करते हैं, बरोबर, ये जो चैनल मैंने ड्रॉ करी हुई है, अगर यहाँ पर हम शॉर्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट शॉर्ट करने में हमारा टारगेट कितना होगा, ये जो चैनल की विड्थ है वो। अब स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस 50%। स्टॉप लॉस ये जो रेंज है उसका 50% प्लस ये सीपीआर में है, तो सेंट्रल पिवोट जो है वो उसका क्या होगा, स्टॉप लॉस की सेंट्रल पिवोट के ऊपर जब प्राइस क्लोज करती है तब आप वहां पर क्या करोगे, स्टॉप लॉस बुक करोगे। अगर नैरो सीपीआर है तो आपको वॉल रेंज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर वाइड सीपीआर है तो बीच वाला जो सेंटर पिवोट है, मेन पिवोट पॉइंट, वो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पर बेस कैंडल, मोमेंटम कैंडल लगा सकते हो, बरोबर, कि भाई चलो ये ब्रेकआउट तो यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर तो उसके पहले की ये मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। ओके, यहाँ पर मोमेंटम कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ पर बेस कहां पर बना हुआ है ये, अब ये तीनों कैंडल मोमेंटम कैंडल ही है, बट बाय कंबाइनिंग वॉल, ये तीनों की तीनों कैंडल्स अगर आप देखो, बरोबर, तो ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये बेस बना हुआ है। क्या है, प्राइस का बेस बना हुआ है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ना कि यहाँ, ना कि यहाँ। ओके, ये अप रैली है सिंपली ऑफ रीटेस्टिंग। ओके, और अदरवाइज मेरे पास रूल है ना, क्या रूल है, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड। बस तो शांति से बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है किसी बुक में या फिर किसी वीडियो में किसी ने कहा हुआ है कि भाई चलो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको हर ट्रेड लेना ही चाहिए, आपको डे ट्रेडर हो, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है, किसी ने कहा हुआ है? हाँ, नहीं ना। तो ऐसा कंपल्सन जो दिमाग में है वो निकाल देना चाहिए। किस तरह से निकालोगे वो आप अपने हिसाब से देख लो, अदरवाइज मेरे पास आते हो मैं निकाल दूंगा, ट्रेनिंग सेशन है। ओके, उसका काम ही यही है, एक प्रोसेस से आपको गुजारूंगा। क्या कहूँगा, सॉलिड ट्रेडर बनना है, एक प्रोसेस से गुजरना होगा। अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन कईयों को होगा कि भाई चलो बड़े लोग जो है या फिर कोई भी ये जो ट्रेनिंग सेशन जो चलाते हैं, बरोबर, या फिर मेंटरिंग देते हैं, सिखाते हैं, वो लोग क्यों चार्ज करते हैं? अगर वो कमाते ही है तो इसके चार्ज थोड़ी ना लेता है। बिकॉज क्यों चार्ज लेना पड़ता है, उसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। वो बार बार मैं कहता है, जब कभी भी आपके पास फ्री या फिर अनलिमिटेड आएगा कोई भी चीज या फिर कोई भी बात, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। ओके, फ्री या फिर अनलिमिटेड जहां पर भी होता है, या फिर प्लस सेल, आप में से कई लोग मेरिट भी हो गए। ओके, तो क्या होता है, सेल होता है तो क्या होता है, इतना ऑफ परसेंटेज, 30%, 30%, 50% ऑफ, 80% ऑफ, बट व्हाट अबाउट क्वालिटीज, होती है। कहने का तो मैं भी कह सकता हूँ भाई चलो मैं 99,999 का मैं एमआरपी रख दूं अपने अपने कोर्स के ऊपर, और वहां पर लिख दूं भाई चलो 80% ऑफ। बिजनेस इस तरह से चलता है। मुकेश, मैंने रिलायंस में जॉब की हुई थी, बरोबर, तो मेथनॉल जो भी है, जो बेंजीन, आपने अगर नाम सुने हुए हैं तो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज समझ में आनी ही चाहिए, बरोबर। तो ये जो केमिकल्स है तो वहां पर इस तरह से कुछ सेल होता है कि भाई चलो स्टायरिन का ये केमिकल का भाव इतना है, बट मैं आपको डिस्काउंट में 50% डिस्काउंट में मैं आपको इतने में दे दूंगा, ऐसा होता है? नो,
दे आर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल में कहीं पर भी डिस्काउंट होता है इतना बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम चलती है, कैश में अगर पेमेंट तुरंत कर देते तो वहां पर कैश डिस्काउंट होता है, और वो भी कितना 1%, 2%, 3% मैक्सिमम। तो डिफरेंट तरीके से बिजनेसेस चलते हैं, बट इन प्रोफेशनल मैनर, इन प्रोफेशनल मैनर। तो उस तरह से ही आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जहां कहीं पर भी ऐसा डिस्काउंट, हाँ मैं भी लिखता हूँ, बिकॉज क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो सब लोग करते हैं तो मुझे भी करना पड़ता है। उस तरह से कुछ ना कुछ कहीं पर भी कुछ लिखना पड़ता है, अदरवाइज काम कुछ आएगा नो। ओके, नाउ किसी को कोई डाउट है नकर, अदरवाइज हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है 2 पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं। एनी डाउट्स इन एनालिसिस? वो यस और नो बोल दो, कुछ भी चलो। सर ये एक क्वेश्चन था हाँ कि अगर हम 2 o'clock के अराउंड वो ऑब्जर्व करेंगे तो वो ओपनिंग प्राइस के अराउंड थोड़ा सपोर्ट ले रहा था कैंडल, राइट? एक हाँ थोड़ा बुलिश एंगल्फिंग टाइप बन रहा था। हाँ, ये ना, हाँ तो हाँ, तो can that be a right trade entry keeping वो CPR as the target, हाँ, support यस lower में? यस, व्हाई नॉट। बिकॉज ऑलमोस्ट 2 बजे हो चुके हैं, तो इसलिए पूछ रहा हाँ था। हाँ, यू कैन टेक ट्रेड, ये आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ओके, ओके। यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। Sir, हाँ I have a doubt. हाँ Actually, the 10 o'clock green candle above BC, हाँ sorry, TC. हाँ हाँ, Can we take the trade from that green candle? नो। क्यों? Because बिकॉज, is there in हाँ हाँ, बोलिए, पहले आप बोलिए। because it is above the TC. So नो, इन जनरल क्या कहता हूँ, इन जनरल वेर एवर इफ वी आर लुकिंग फॉर एनी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन फ्रॉम सच लेवल्स, either it can be a trend lines or it can be a horizontal support or resistance, जहां कहीं पर भी मोमेंटम कैंडल के साथ, वहां पर एक बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ उस लेवल पर प्राइस जब भी आती है तो वहां पर जनरली वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। वहां पर जो हमें जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारे पास कि भाई चलो वहां पर हमें अच्छा मुनाफा या फिर अच्छा मोमेंटम मिले इन आइदर ऑफ द साइड, उस तरह का हमें मोमेंटम नहीं मिलता। ओके, okay. सर ये जो पॉइंट आपने बताया अभी, तो क्या ये साइकोलॉजी का रीजन है या हाँ, मतलब कैसे समझे इसको? इट्स वेरी सिंपल कि भाई चलो आप यहाँ पर ये सीपीआर का जो अपर लेवल है, आप वहां पर ब्रेकआउट, ये वेरी फर्स्ट कैंडल ऊपर उसके ऊपर ही क्लोज हुई है ना, बरोबर। ये जो सीपीआर है उसकी जो टॉप लाइन है, टॉप पिवट है, प्लस यहाँ पर एस R3 भी है, उन दोनों लेवल को पार करके पियर्स करके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है मार्केट ने, बरोबर। एंड प्लस दिस इज अ मोमेंटम कैंडल। ओके, सो जनरली पीपल, सब लोगों को क्या लगेगा कि भाई चलो ये ब्रेकडाउन कैंडल है, वी कैन फर्दर एक्सपेक्ट सम अप मूव, वेरी बिग अप मूव। प्लस ये जो कैम्ब्रिला वाले जो भी कैम्ब्रिला सिखाते हैं, बरोबर, यूट्यूब में क्या कहते हैं, बस यहाँ से R3 से R4 का टारगेट रख दो, R3 से S3 का टारगेट रख दो, बरोबर। बट प्राइस एक्शन पूरी की पूरी तो समझो, वो तो समझाएगा नहीं, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, वेरी कॉमन रीजन, वेरी कॉमन, आपका टारगेट, चलो आप अपनी शेरी में मोहल्ले में खड़े हो, ओके, आप अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर दूर खड़े हो, आपको कहां पर पहुंचना है, घर पर। घर पर पहुंचकर फिर से आपको आपके बगल वाली शेरी में, मोहल्ले में जो कोई आपका रिलेटिव या फिर कुछ भी होगा, बरोबर, आपको वहां पर पहुंचना है। तो होगा क्या, आप जैसे ही 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो, वहां से दौड़कर आ रहे हो, घर पर पहुंचे, थक गए होगे या फिर नहीं नहीं थके होगे, हाँ। 100 मीटर की दूरी आप बाय रनिंग, चल कर नहीं, आप क्या करते हो, दौड़कर जाते हो, दौड़कर आप अपने घर पर पहुंचे, और क्या होगा, थक जाओगे ना। जो अपनी ब्रीथिंग सिस्टम होगी वो किस तरह की हो गई होगी। ओके, समझिए, कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? Yes, sir. Yes.
चीता जो होता है फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट, यस और नॉट? यस। बट वो कितनी देर तक भाग सकता है? लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन है। उसके बाद क्या होता है? उसको वहां पर स्टॉप करना ही पड़ेगा। अगर वो वहां पर फिर से कुछ ट्राई करेगा तो क्या होगा? उसके दिमाग में बुरी बुरी असर पड़ेगी, ही कैन बी डाई। ओके सर, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्टिंग के पॉइंट से वो ऊपर जा रहा था हाँ राइट, हाँ मोमेंटम के साथ, हाँ, और वो थक गया हो, ऐसा ऐसा है ना? यस, ओके, सी पेयर इस क्योंकि तरह से ही रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता कवर है। कर चुका है वो। हाँ, इस तरह से ही होता है। हर बार, हर बार क्या, हर बार ऐसा ही होता है। और अगर सीपीआर कुछ इस तरह का है तो वहां पर ये होना ही पड़ेगा, इस तरह का होना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पर, दिस इज वेरी फर्स्ट फर्स्ट रीजन। प्लस यहाँ पर मार्केट में पिछले दिन का क्या हुआ था? एट दिस प्राइस यहाँ पर एक पुल बैक आया, फिर फॉल हुआ, और इस प्राइस से बहुत बड़ा फॉल आया हुआ है। तो डोंट यू थिंक कि भाई चलो यहाँ पर जिन्होंने ये बड़ा मोमेंटम डाउनफॉल जो क्रिएट किया हुआ है, दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशंस। करेक्ट, दिस वो विल फिर एक्ट से एज अ आराम से सप्लाई गिरा जोन, देंगे। दिस विल एक्ट एज अ सप्लाई जोन। ओके, ये सप्लाई जोन का काम करेगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा? सप्लाई आएगी ही आएगी। अगर हाँ, वो बार भी हो सकता है, बट एज अ रूल, थंब ऑफ रूल, हम रूल आप गिन सकते हो कि वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। एक ट्रेड चला गया तो क्या हुआ? क्या, एक ट्रेड चला गया तो क्या हुआ? मार्केट जब यहाँ पर इतना बड़ा अप मूवमेंट में ट्रेड कर रहा था, तब आप वहां पर क्या कर रहे थे? ये सब चीजों तो छोड़ ही दो, चलो कुछ भी नहीं करना है। जब मार्केट इतना अप मूव कर रहा था बरोबर, तब यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? मैंने यहाँ पर मैसेज भी डाल दिया हुआ था इन वेरी फर्स्ट फर्स्ट मिनट, वेरी फर्स्ट कैंडल पर 5 मिनट में, कि जैसे ही मार्केट ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, वहां पर कुछ क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। टारगेट हम, फर्स्ट टारगेट विल बी ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग, क्लोजिंग तो समवेयर अराउंड ईयर था 20 एम प्लस सीपीआर, मैंने कुछ ऐसा मैसेज डाला हुआ था। तो सीपीआर का टारगेट आ गया बरोबर, तो आप यहाँ पर चलो वो भी छोड़ दो, चलो मैंने कहा हुआ था नहीं कहा हुआ। जब मार्केट इतनी मूव कर ही रहा था मोमेंटम कैंडल के साथ, तब आप क्या कर रहे थे? अग्री और नॉट? मार्केट को ये नहीं पता क्या, मार्केट को ये नहीं पता कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप पानी पीने गए थे, आप फ्रेश होने गए थे, आपका कोई कॉल आया था? मार्केट डजंट नो। मार्केट यही कहेगा, मैंने तुमको अपॉर्चुनिटी दी हुई थी, आई हैव गिवन यू अपॉर्चुनिटी, तूने ट्रेड किया नहीं किया तो मुझे क्या? मार्केट इज क्रूअल। आपने पढ़ा हुआ है, कई बार सुना भी हुआ है, बट किस तरह से उसकी जो थॉट प्रोसेस है मार्केट की, वो तो देखो, उसकी साइकोलॉजी जो है वो देखो बस। मार्केट की साइकोलॉजी समझनी जरूरी है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, कि जब सब लोग यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रहे थे, जब सब लोग इस तरफ भाग ही रहे थे, तो आप क्यों नहीं भागे? आपने ये मोमेंटम क्यों कैच नहीं किया? अग्री? तो अगर आपने यहाँ पर, आपने इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव टेकन ट्रेड और नॉट, मार्केट ने यहाँ पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हुई थी, बाद में यहाँ पर आपका ये जो टारगेट होगा डेली टारगेट, वो आपका यहाँ पर हो गया होगा। वेदर आपने ट्रेड किया है नहीं किया है डजंट मैटर, बट आपका टारगेट यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, बस एज सिंपल इज दैट। यहाँ पर भी ये जो 3 कैंडल बड़ी बड़ी मोमेंटम वाली इतना बड़ा फॉल आया हुआ है, ट्रेड मत लो। हाँ, आपको लेना है तो लो, अदरवाइज मैं तो फॉलो ही करता हूँ, ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड, बस मुझे नहीं लेना, शांति से बैठो। मैं ही अपना बॉस हूँ क्या? मैं ही अपना बॉस हूँ, आई एम द बिजनेस ओनर। बिजनेस ही है ना ये, आई एम द ओनर। बिजनेस माइंड की बात, बिजनेस माइंडसेट की बात हर लोग करते हैं, बट कितने के पास होता है, डेवलप होता है? नो। वहां पर हमारी ये जो ईगो होता है हमारा, वो आड़े आ जाता है, हमारा फोमो यानी कि सब क्या इमोशंस है, क्या इमोशंस है, क्योंकि बिजनेस को अच्छी तरह से समझे ही नहीं है, बिजनेस को अच्छी तरह से समझे ही नहीं है। ओके, तो अगर और कोई डाउट है, अदरवाइज हम वो देख लेते हैं आप। सर बस वो ये बता दीजिएगा टाइम निकाल के, ये इंडिकेटर्स कैमरीला और पिवट वाला कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? लो, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं जीरोधा में ही यहाँ पर इंडिकेटर्स डालता हूँ, बरोबर।
तो ये यहाँ पर इंडिकेटर्स मैंने डाले हुए हैं, कौन कौन से डाले हुए हैं, जो मैंने सेटअप फाइल में जो मैंने कहा हुआ था वही लो। कौन से है? EMS 20, 50, 100 एंड 200। देन कैम्ब्रिला में डेली कैम्ब्रिला, वीकली कैम्ब्रिला, मंथली कैम्ब्रिला, बरोबर, प्लस पिवोट्स है, स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल, कि नॉर्मल जिस तरह से अगर आप पिवोट्स ऐड करते हो और वेरी फर्स्ट टाइम जो आता है वो स्टैंडर्ड पिवोट्स। अब स्टैंडर्ड पिवोट में मैं एक ही यूज करता हूँ, S1 एंड R1, वेरी फर्स्ट नंबर। उसके बाद नहीं देखता हूँ। पूरी की सिस्टम समझनी है, ट्रेनिंग सेशन में आओ, क्योंकि क्या है, फ्री में अगर दे दूंगा ना तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्या वैल्यू होगी नहीं, और मार्केट इज ऑफ रिपीटेशन, ये रिपीट ही होगा। अगर कोई यहाँ पर कह देगा ना कि भाई चलो मैं, आप मुझे सिखा दे, बरोबर, मैं आपकी वैल्यू करूंगा, ये वो, बरोबर, हाँ, आपकी जो भावना होगी, आपकी जो इमोशंस होगी, सब कुछ ओके ही है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, बट होगा क्या, दिस इज अ कॉमन ह्यूमन नेचर। थोड़े दिनों के लिए वो आपके लिए काम करेगा, बाद में वो काम करना बंद कर देगा। मैं तो ट्रेनिंग सेशन में भी ये सामने से कहता हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको पहले एक वीक या फिर 2 वीक, बरोबर, 1-2 हफ्ते के लिए ये सिस्टम अच्छी तरह से आप काम करोगे। उसके बाद क्या होगा, आप उसके बाद कहोगे कि रवि भाई ने सिखाया, रवि सर ने सिखाया है, तो बहुत बहुत गलत है, काम ही नहीं करता। मैं आपको कहता हूँ ऐसा होगा ही। क्यों? बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। क्या? ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि आप इस तरह से सोचेंगे ही सोचोगे। थॉट प्रोसेस ही ऐसी है ह्यूमन माइंड की, मेंटालिटी ही ऐसी है। मेंटालिटी को माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, वही सबसे बड़ी टास्क है। और वो टास्क इसलिए ये सेशन इस तरह के रखने पड़ते हैं कि ट्रेनिंग सेशन रखो, क्योंकि क्या है, फ्री में होगा तो कुछ क्या ऐसे ही बैठे रहोगे, वसूल वसूल नहीं करोगे। अदरवाइज क्या माइंड से मेंटालिटी क्या होती है कि भाई चलो हमने पैसे दिए हुए हैं, वसूल करते हैं। क्या? मेक यूज ऑफ इट, हम वसूल करते हैं। बच्चों की हमने कई बार ऐसे वीडियो भी देखे, और आई थिंक आप में से किसी ने करा भी होगा इस तरह का, कि भाई चलो स्कूल में फीस पे की हुई है ना, तो एट द एंड ऑफ द सेशन, वेकेशन के पहले क्या करते हैं, स्कूल में पंखा तोड़ दिया, या फिर लाइट लाइट तोड़ दी, या फिर कुछ और कर दिया, बेंचेस को कुछ नुकसान कर दिया। ओके, इस तरह का होता है कि नहीं होता है? यस और नो? चलो कोई बोल दो यस और नो। यस यस यस। यस, बरोबर। तो क्या होता है, ये साइकोलॉजी, माइंड, मेंटालिटी ऐसी है, थॉट प्रोसेस ही ऐसी है कि आप अगर किसी को आपने कुछ पेमेंट किया हुआ है, तो इन रिटर्न आप वहां से कुछ ना कुछ लोगे, और आप वहां पर क्या करोगे, अटेंशन दोगे। क्या? अटेंशन दोगे। ओके, ये इंडिकेटर्स है। ट्रेनिंग सेशन इंटेंस होने वाला है काफी। हाँ, वो तो है ही। अभी इसमें से जो थे, मैंने कहा हुआ था, बट दे आर एंजॉइंग देयर वीकेंड्स, बरोबर, क्योंकि उसको मालूम है अब अच्छा है, बढ़िया। उसमें से कई लोगों ने पिछले सेशन में 3 लोग थे, उसमें से एक बड़ी उम्र के थे, उन्होंने भी एक आगे सेशन जस्ट कंप्लीट ही किया हुआ था, एक ट्रेनिंग सेशन, मेंटरिंग प्रोग्राम बड़ा वाला। फिर भी वो यहाँ पर आए और उसको छोड़ दिया। एक था, यंग एज का था, फ्रॉम हरियाणा। तो पहले का जो था वो साउथ में से था, हैदराबाद का, जो बड़ी उम्र के थे लोग वो, दूसरे जो थे वो फ्रॉम हरियाणा थे, यंग एज के। तो उसने भी क्वाइट सिमिलर ही था, ट्रांजेक्शन भी सीखी हुई थी, बरोबर। फिर भी यहाँ पर उसने पहले मुझसे कंफर्म किया कि भाई चलो रवि भाई, आप ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इस तरह के जोन बनाने वाले हो, उतना ही सिखाने वाले हो, क्या है? अगर वैसा सिखाने वाले हो तो मैंने वो ट्राई कर लिया है, सीख लिया हूँ, बरोबर, किसी से बड़ी फी पे करके। वो काम नहीं करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे वहां पर लॉस हुआ है, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई नहीं, वो नहीं है, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। बट ट्रांजेक्शन सप्लाई डिमांड से चलती है तो वो तो आएगा ही, बट एक पूरी की पूरी सिस्टम चाहिए। क्या? पूरी की पूरी सिस्टम चाहिए। तो वो 2 दिन जब खत्म हुए ना, वो सामने से कहने लगा, बस रवि भाई अब मेरा बैक टेस्टिंग का पार्ट बाकी है, क्योंकि वो तो खुद से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आपने सिस्टम बताई हुई है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड अबव ऑल। चलो अब बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब हम बात करते हैं, किसके ऊपर बात करेंगे?
कौन सा पार्ट था? हाँ डॉट थ्योरी सर, हाँ डॉट थ्योरी। हाँ, प्राइस एक्शन एंड डाउ थियरी ओवर इंडिकेटर्स। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से ही। तो प्राइस एक्शन में हम देखते क्या है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आइदर स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर ट्रेंड लाइंस की, वो वहां पर फिक्स होती है। क्या वो वहां पर फिक्स होती है कि यहाँ पर जैसे ही हमने ये फ्लैग पैटर्न ड्रॉ की हुई है, या फिर आप पीनट कंसिडर कुछ भी कंसिडर करो, ये जो ट्रेंड लाइन है वो चेंज होगी नहीं, वो ट्रेंड चेंज नहीं होगी। अगर आप उसको बड़ा करते हो तो जितना लंबा करोगे उतना होगा, बट उसका जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहेगा। ओके, तो वो है प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जो पिवोट्स है, प्लस इनिशियल बैलेंस हाई लो है, ओपनिंग रेंज हाई लो है, दिस आर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दिस आर कॉल्ड स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब डायनेमिक में क्या है, मूविंग एवरेज। डायनेमिक में क्या है, मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी साइकोलॉजी है पूरी, बरोबर, वो सेशन का पार्ट, ट्रेनिंग सेशन का पार्ट है, वो बड़ा हो जाएगा। सो मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, आप यहाँ पर अगर कोई इंडिकेटर्स दूसरे भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, विवेक है, सुपर ट्रेंड है, कितने कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स है, तो ऑल विल एक्ट एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अग्री और नॉट, यस और नॉट, चलो बोल दो, यस और नॉट, झड़प से बोलो। यस सर, यस, Yes, एब्सोल्युटली okay, राइट। dynamic support and resistance. Now, Dow theory. Dow theory जो है 6 principles है, 6 tenets. Very first one is market discounts everything. Market discounts everything. Second one, second कौन सा है बोलो, नहीं पता हुआ है? हाँ Types of trends, I think. हाँ Different types of trend. हाँ, there are 3 primary kinds of market trends. मार्केट में Yes. 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर. Primary trend, secondary trend and minor trends. Okay, then third one is market have 3 phases, means accumulation, then markup phase and distribution. Distribution. Okay, तो इस तरह से वो काम करते ही रहता है. Then fourth one is indices must confirm each other. Indices must confirm each other. मीन्स हम क्या, मैं क्या कहता हूँ, आप अगर बैंक निफ्टी निफ्टी में काम कर रहे हो तो आप दोनों में देखना है. मैंने कंपैरिजन दोनों की वीडियो में भी बताई हुई है, बरोबर, आज नहीं बताया वो, बट जनरली आपको मालूम है क्या करना है. आपको दोनों के दोनों कंपेयर करने हैं, कंफर्म विद ईच अदर, दोनों में क्या हुआ है. दोनों में एक तरह का है, यू कैन वेरी, आप अच्छी तरह से ट्रेड ले सकते हो. अदरवाइज क्या होगा, वहां पर जो मूवमेंट जो चाहिए वो अच्छी नहीं होगी, वॉलेटिलिटी जो है, मूवमेंट जो है, रेट ऑफ चेंज है, वो कम होगा. देन फिफ्थ वन इज वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड. वॉल्यूम जब भी ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए. या फिर कई बार ऐसा अगर ट्रेंड में जा ही रहा है तो क्या है, वहां पर वॉल्यूम होना चाहिए. बट यहाँ पर और एक दिक्कत आ जाती है, मैं तो वॉल्यूम देखता नहीं हूँ. क्या, मैं तो वॉल्यूम देखता ही नहीं हूँ. मैंने डाउ थ्योरी का ये पार्ट मैंने निकाल दिया. क्यों निकाल दिया, क्या है क्या नहीं, हाँ ट्रेनिंग सेशन में आओ, आपकी ये जो चीज है ना वो एक बार हो, बट यू विल रिमेम्बर मी फॉर ऑल द लाइफ. अगर आप उसके ऊपर ही काम करते हैं तो हाँ, अगर वहां पर आपने कुछ ऐसा वैसा कुछ और डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी. एंड लास्ट वन इज ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल अकर्स. मींस इन जनरल टर्म, अगर कुछ भी रिवर्सल होना है कोई ट्रेंड का, या फिर अगर कुछ साइडवेज मार्केट है वहां से कुछ अगर रिवर्सल होना है, कुछ भी होना है, तो ऐसे ही नहीं होगा. ऐसे ही नहीं होगा. आपको मार्केट में चार्ट पर आपको सब कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे. क्या, वहां पर इंडिकेशंस मिलेंगे कि भाई चलो अब ये ट्रेंड वीक पड़ रहा है, या फिर ये ट्रेंड अब खत्म हो गया है. वहां पर आपको क्या कंफर्मेशन मिलेगा. तुरंत ही कुछ बड़ा हो जाएगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल एवर. कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई चलो मार्केट अप साइड में है ही और तुरंत ही वहां से
रिवर्स हो गया और बड़ा रिवर्सल आ गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ओके, ऑन बिगर टाइम फ्रेम, क्या ऑन बिगर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम में होगा, बट वहां पर रेट कैसा होगा, उस तरह से होगा। तो ये 6 रूल्स है। अब लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं। क्या प्राइस एक्शन सीखते हैं? प्राइस एक्शन यानी कि उसमें क्या सीखेंगे बोलो? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे। हाँ, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, मेरे सेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल ये सब कुछ देख लिया है यूट्यूब में, या फिर कोई और सेशंस भी देख लिए, देखे मीन्स कंटेंट्स। मैंने किसी के मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग सेशन मैंने किसी के ज्वाइन नहीं किए हैं, मैंने अपने आप से ही सीखा हुआ है, बिकॉज आई एम अ टीचर। टीचर के पास क्या होता है, टीचर के पास कभी कुछ खत्म होता है? नहीं होता है, वो अपने हिसाब से डेवलप करता है नॉलेज, रिसर्च। मैं पीएचडी करने वाला था बरोबर, तो मेरे अंदर ही क्या है, पहले से एक रिसर्च माइंड है। आई कैन थिंक ऑन माई सेल्फ, मैं अपने हिसाब से ही सोच सकता हूँ, कुछ डेवलप कर सकता हूँ, स्किल्स है बरोबर। मैं अपना कुछ बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बट किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ओके, सो सेल्फ लर्निंग है, वहां पर भी मैंने कुछ किया नहीं है। अब ट्रांजेक्शन सीखा है, बट कहाँ पर सप्लाई रेजिस्टेंस सिखा दिए, पीओट सिखा दिए, चार्ट पैटर्न सिखा दी, मूविंग एवरेज सिखा दी, जितने भी ये कंटेंट्स है बरोबर, ये सब कुछ सिखा दिया। बट व्हाट अबाउट दिस? हाँ, वहां पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आएगी, माइंडसेट भी आ गया, चलो। बट फिर भी क्या है, कंटेंट में मैंने लिखा हुआ है क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नॉर्मल एंड बेयॉन्ड, नॉर्मल एंड बेयॉन्ड, उसके उसके ऊपर है कुछ, उसके आगे कुछ है। ये जो स्क्रीन है ना, अभी अगर आप मोबाइल में देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हो बरोबर, ये जो स्क्रीन ये है ना, ये जितनी, उसके बाहर, उसके हम देखो, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में देख रहे हो बरोबर, तो बगल में देखो क्या है, कुछ है? हाँ, कुछ है? अश्वनी जी बोलिए, क्या है? आप जो देख रहे हो उसके स्क्रीन के अगल बगल में, उसके बाहर क्या है आपके सामने? कुछ बोलिए, कुछ भी। सॉरी सर, मैं क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए। आप अभी किस में देख रहे हो ये लाइव स्ट्रीम, मोबाइल या फिर लैपटॉप? टेलीग्राम, लैपटॉप। लैपटॉप में देख रहे हो बरोबर, तो ये जो स्क्रीन है यस उसके पीछे देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो ये आपकी लिमिटेशन आ गई। आप किसी कमरे में हो, कुछ सोफा है, कुछ भी है ना, कुछ है ओके ना, ओके। यस यस तो यस यस ये यस। जो स्क्रीन है उसके बाहर कुछ है, दुनिया है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेयॉन्ड, उस तरह से कुछ समझना पड़ता है। कुछ इस तरह से बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिए, पिवोट्स देख लिए, चार्ट पैटर्न सीख ली बरोबर, या फिर कोई इंडिकेटर्स देख लिया, कुछ भी देख लिया बरोबर, तो उससे काम नहीं चलता, सिर्फ उससे काम नहीं चलता बरोबर, उसके बाहर कुछ है। ओके, तो वहां पर डाउ थियरी आपको अच्छी तरह से मिक्स करनी पड़ती है, तड़का लगाना पड़ता है। तो वो तड़का किस तरह से लगाना है वो मुझे मालूम है। प्रोसेस, क्या प्रोसेस? आपका जो माइंड जो है, आपके थॉट प्रोसेस है, मार्केट में जो आपका देखने का जो नजरिया है, बाय मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट, एट स्टॉप लॉस या फिर एट प्रॉफिट, वो आपका जो थॉट प्रोसेस, आपकी जो नजर है वो चेंज करनी है। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, 5 दिन कम है, लेकिन उतना तो मुझे मिनिमम चाहिए। उसके बाद आपको अपनी तरह से काम करना पड़ेगा। हाँ, मेंटरिंग प्रोग्राम में पहले करता था बरोबर 20 दिन का, बाद में मैंने 3 महीने का, 2 महीने का भी मैंने एक प्लान बनाया हुआ था 30 सेशन का। बट वहां पर क्या होता है, इतने लंबे समय तक हर कोई अटेंड नहीं कर पाता, तो इसलिए चलो एक 5 दिन का शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन क्या है, थॉट प्रोसेस जो माइंड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इंडिकेटर्स, ट्रांजैक्शन एंड डाउ थियरी, वहां पर ये पूरी की पूरी सिस्टम आपको चाहिए कि जिस तरह से मैं अभी जो कह रहा हूँ वो। अब इंडिकेटर्स में होगा क्या, जैसे ही आप कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम चेंज करोगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब वैल्यू चेंज हो गई, तो उसके हिसाब से वहां पर उस लेवल पर साइकोलॉजी भी चेंज हो गई ना। आपको ये क्या करना है,
आप कुछ भी लेवल्स देखते हो, कोई भी लेवल, क्या चलो ये अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, बरोबर 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड हम देख लेते हैं कि भाई चलो हम ये 10 बजे का देख लेते हैं, बरोबर ये 10 बजे की कहाँ पर एक कैंडल, ये कैंडल, ओके। अब ना यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर देखते हैं ये कितना टाइम है, अब 11:40 ओके। 11:40 पर ये जो 20 EMA है उसकी वैल्यू कितनी है, 35,160, ओके। नाउ आई एम चेंजिंग दिस टू द 3 मिनट, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 11:40, कौन सा डे था, ये था या हाँ ये था, सॉरी हाँ, 11:40, ये 39 की कैंडल है, सो वी आर कंसिडरिंग दिस, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी है, 20 EMA, 35230, 35230, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया नहीं, यहाँ पर तो ब्रेक हो गई, तो ब्रेक हो गई तो यहाँ से फिर से रिवर्सल हुआ, तो अब ये जो टाइम फ्रेम है, तो ये टाइम फ्रेम की ये में रिलायबल है कि नहीं है, नहीं है, क्या हर बार ये नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो हमें फॉलो करना है। तो इस तरह से हर एक इंडिकेटर में जब भी आप कुछ टाइम फ्रेम चेंज करते हो, तो टाइम फ्रेम में क्या होगा, वो इंडिकेटर की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो गई होगी, वो चेंज हो गई तो वहां की जो साइकोलॉजी है वो भी चेंज हो गई होगी। अब यहाँ पर 160 पर था, 135,160 पर था, बरोबर, तो वहां पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो इस प्राइस रेंज पर क्या है, डिमांड्स है, यहाँ पर बायर लोग कुछ है कि जिन्होंने यहाँ पर मार्केट को उठाया, यहाँ तक लेकर गए, बट यहाँ पर इस लेवल पर क्या था, 20 EMA 230, तो वो तो है ही नहीं, तो हर एक लेवल पर आपकी जो इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, तो वहां पर क्या है, उस हिसाब से वहां पर क्या होगा, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स यहाँ पर जिन्होंने बाय किया हुआ या फिर जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली दे विल डिफेंड देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को आइदर डिफेंड करेंगे या फिर स्टॉप लॉस बुक करेंगे या फिर टेक प्रॉफिट बुक करेंगे, ओके। जो सबसे ज्यादा जो टाइम फ्रेम यूज होती है वही हमें यूज करनी है। पहले के समय से लोग क्या यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या यूज करते हैं, 5 मिनट, क्या 5 मिनट, दूसरी कोई टाइम फ्रेम नहीं, बहुत लोग ऑड नंबर है, 3 मिनट इज ऑड नंबर, 5 मिनट 15 मिनट्स आर द इवन, वो लोग यूज करते हैं, बड़े लोग भी यूज करते हैं। और जनरली जब भी कुछ ट्रेंड चेंज होना होता है या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेना होता है, कुछ भी कंसोलिडेशन होना होता है, तो मैं यही कहता हूं मिनिमम 10 to 15 मिनट्स तो वहां पर लगेगी ही। कितना टाइम होगा वहां पर, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स तो वहां पर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होगा ही होगा, उसके बाद ही वहां पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन आएगा कि चलो मार्केट किस साइड जा रहा है, कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर 20 EMA है, बरोबर, यानी कि मोर देन 50 सेशंस देखने हैं क्या, आप यहाँ पर टाइम गिन सकते हो, सेशन गिन सकते हो, व्हाट एवर इट विल बी, ये इस तरह से ही काम करता है, क्या इस तरह से ही काम करता है। अब ये एक बार का हो गया, एक बार ये समझ लिया, बस उसके बाद क्या करना है, बस उसके बाद उसमें देखना ही नहीं, बस काम करो, क्या काम करो, कितना सीखोगे यार, समझ में आ रहा है, कितना सीखोगे, एक बार सीख लिया बस उसके बाद छोड़ दो, बस अब काम करने लगो। बट वो एक बार जो सीखना है ना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर्स में क्या होता है, सिंपली डिफरेंट टाइम फ्रेम में, अगर हम ये 1 मिनट का देखें, बरोबर, अब 1 मिनट में हम एनालिसिस करते हैं, बरोबर, तो मैं 1 मिनट में आपको क्या कहता हूँ कि आपको 20 एंड 50 ये में आपको देखनी है, बरोबर, 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये मूविंग एवरेजेस आपको देखनी है, और बाय कंबाइनिंग ऑल द टाइम फ्रेम एनालिसिस आप अपना ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं, ओके। सब आपको कंबाइन करके आपको मिलेगा, कुछ एक ही जगह से एक ही टाइम फ्रेम से आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इस लेवल पर 20 EMA है, नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, तो यहाँ पर कैन आई कंसिडर दिस 100 EMA, नहीं, ये मत देखो, 5 मिनट की 20 EMA देखो, ये 100 EMA 1 मिनट में 100 एंड 200 वो मत देखो, 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ
20 एंड 50 देखो, उसके बेस पर आप एनालिसिस करो, उसके बेस पर क्या करो, एनालिसिस करो। अब यहाँ पर देखो, ऐसे कई यूट्यूब में भी लाइव स्ट्रीम लाइव मार्केट में होती रहती है कि वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चैनल ड्रॉ करेंगे, क्या यहाँ पर ये चैनल ड्रॉ करेंगे। अब ये चैनल ड्रॉ करी बरोबर, तो जनरली चैनल का कौन सा रेट होता है, ब्रेकडाउन वाला। टारगेट कितना होता है, चैनल की विड्थ जितना। तो यहाँ पर ये टारगेट कितना हुआ, 56 पॉइंट। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ है 56 पॉइंट, तो यहाँ पर तुरंत ही आ गए। तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप कुछ चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो, तो आपका जो वहां पर टारगेट होगा वो उस तरह से छोटा होगा। अब बिगर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में हमने देखा तो हमें क्या मिला, फ्लैग एंड फॉल। हाँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है ना, बट कितना टाइम हुआ है ये पूरी की पूरी पैटर्न रो बनने में और ब्रेकआउट होने में, 2 आवर एंड 27 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटा। जितना टाइम ज्यादा होगा कुछ पैटर्न फॉर्म होने का, उतनी ही वो पैटर्न रिलायबल होगी और उतना ही वहां पर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, 2.5 घंटा लगा। और यहाँ पर ये चैनल फॉर्म होने में वी हैव टू अवॉइड दिस लो, ये लो अवॉइड करना, बिकॉज यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो ये है, तो दिस लेवल, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, कितना हुआ है 39 मिनट, 40 मिनट हुई है। 40 मिनट की एक चैनल है, 1 मिनट की। अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखे तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर ये हम देखें बरोबर, तो हमें क्या दिखाई देता है, चैनल है नहीं है, यहाँ पर ये चैनल ही नहीं है। तो इसलिए क्या क्या कह रहा हूं, आप इस तरह से एनालिसिस कीजिए। कई लोगों के पास, हर लोगों के पास मल्टीपल डिस्प्ले का सेटिंग नहीं होता है, बरोबर, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको इस तरह का सेटअप चाहिए ही चाहिए तभी आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मेन थिंग जो है वो यही है कि आपके पास स्किल्स है तो आपके पास सब है। कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, क्यों करना है, वो ही नहीं पता, तो क्या आप ट्रेडिंग करोगे क्या। यहाँ पर 15 मिनट रख दिया, यहाँ पर 5 मिनट रख दिया, और यहाँ पर 1 मिनट का 1 मिनट रख दिया। बस इस तरह से ट्रेड करो, देखो, प्रैक्टिस करो इस तरह से लाइव मार्केट में हिस्टोरिकल डेटा पर, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 15 मिनट, तो 15 मिनट की ये जो 20 EMA है, तो यहाँ पर देखो पुल बैक आया। अब यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस जनरेट हुआ ना, कि यहाँ पर 20 EMA भी है 15 मिनट्स की, विच इज मोर रिलायबल, एंड प्लस यहाँ पर मॉर्निंग में भी यहाँ पर बेस बना हुआ था इन 5 मिनट्स। ओके, तो ये जो लेवल है, ये प्राइस रेंज है, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ पर आप रीटेस्ट एंट्री ले सकते हो, और मैंने यहाँ पर 200 पॉइंट लिखा है भी, कई बार ज्यादा हो गए, कई बार कम हो गए, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। लेकिन ट्रेड किस तरह का है, वेरी सेफ, क्या, वेरी सेफ। अब यहाँ से फॉल हुआ है, 15 मिनट का है, तो यहाँ पर जब भी 15 मिनट में 20 या फिर 15 EMA ब्रेक होती है, तो क्या होता है, बड़ा फॉल हमें दिखने को मिलता है, बड़ा फॉल या फिर बड़ा राइज। वहां पर प्राइस एक्शन तो देखनी है, क्या प्राइस एक्शन मींस प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रही है, मार्केट पार्टिसिपेंट वहां पर किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो देखना है। ओके, ये इनिशियल बैलेंस क्या है, लो है, इनिशियल बैलेंस लो, प्लस ये भी ये सप्लाई जोन था, सॉरी डिमांड जोन था, तो अब ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। दिस इज नथिंग बट क्या है, कॉन्फ्लुएंस है। 20 EMA है, 20 EMA ब्रेक हुई है इसके लिए है नहीं, 20 EMA तो उसको मार्केट के डेटा के ऊपर से ही वो 20 EMA डेवलप हुई है ना, अपने हिसाब से तो वहां पर डेवलप नहीं हुआ है। कौन अपने हिसाब से डेवलप हो रहा है, प्राइस, जो कैंडल्स है, जो प्राइस है, वो अपने हिसाब से डेवलप हो रही है। अग्री और नॉट, चलो बोलो, अग्री और नॉट। हाँ, अग्री और नॉट, चलो बोलो। बोलना ही नहीं है सर, हम तो पहले भी जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, हम तो तब भी नहीं बोलते थे, हम आज भी नहीं बोलेंगे। यहाँ तो आपको पैसा कमाना है, कमाना है, एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बरोबर। थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, सिर्फ एक या फिर दो ही लोग बोले बरोबर, तो उन दोनों के सबसे ज्यादा मजा आता होगा, बरोबर, बिकॉज दे आर एक्टिवली। हाँ, क्रिकेट अगर कोई खेलता है तो क्रिकेट में सबसे ज्यादा मजा किसको आता है, जो बैटिंग करता है उसको, अग्री, जो बैटिंग करता है उसको सबसे ज्यादा मजा आता है। बाकी
फील्डिंग कर रहे होते हैं बरोबर कड़ी धूप में, अब ये खत्म हो तो अच्छा है, या अब ये खत्म हो तो अच्छा है। हाँ, बोरिंगनेस अगर आपको यहाँ पर लगती है तो इट्स वेरी गुड। हाँ, आप अभी ये कितना टाइम हुआ है, पौने 2 घंटे हो गए, फिर भी आप यहाँ पर हो, यानी कि अच्छा है। और इसमें और अच्छा हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पर बोरिंगनेस लगती है तो चलो, किस किसको यहाँ पर बोरिंगनेस लगी है पौने 2 घंटे में? अच्छा आंसर मुझे देना। हाँ, सर लिटिल बिट। लिटिल बिट, हाँ गुड। जिसका भी आंसर बोरिंगनेस लगी या थोड़ी या फिर ज्यादा, उसमें अगर राइट है कि भाई चलो मुझे बोरिंगनेस लगी, तो यू आर ऑन ट्रैक, यू आर ऑन ट्रैक। बस एक थोड़ी सी चीज बाकी रह जाती है, वो ट्रेनिंग सेशन की है। बोरिंगनेस लगनी ही चाहिए। आप बिजनेस में हो, बिजनेस में बोरिंगनेस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आए बरोबर मजा आया, इतना सुना, बहुत सिखाया, बहुत अच्छा है, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है, आई विल डेफिनेटली लर्न दिस, अगर ऐसा लगता है, हाँ ट्रैक पर तो हो, बट बोरिंगनेस नहीं आई ना। बोरिंगनेस अब जब आएगी तब आप पूरे के पूरे बिजनेसमैन बनोगे। बोरिंगनेस आनी चाहिए, बरोबर ना अश्विनी जी? अगर कोई फ्लैट नहीं बिकता है तो बोरिंगनेस होती है कि नहीं होती? यस यस सर, राइट होती है। राइट। तो होती है, तो बिल्कुल। इसलिए वहां पर क्या होता है, मुनाफा होता है। तो जब वहां पर कुछ बिकेगा तो क्या होगा, मजा आएगा और बिजनेस अच्छे से चलेगा। ओके, तो सेम हियर, सर बोरिंगनेस लगनी चाहिए। बोरिंगनेस का हाँ बोरिंगनेस का दूसरा नाम है सब्र। हाँ, सब्र, सब्र। पेटियंस, वेटिंग। इसलिए मैं वही वो भी कहता हूँ ना चैनल में, वेटर बनो, वेटर नहीं। वेटर मीन्स जो राह देखता है, पेटियंस वाला वो बन। वो होटल वाले वेटर मत बनो कि दे आर लुकिंग फॉर टिप्स। मुझे कई सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं। हाँ, सब लोगों की मेंटालिटी स्टार्टिंग में यही होती है कि भाई चलो कोई हमें टिप दे दे, कोई हमें स्टॉक की कुछ चीजें बता दे कि भाई चलो ये स्टॉक बाय करना चाहिए, या फिर ऑप्शन में काम करते हैं तो ये इतनी स्ट्राइक प्राइस वाला ये ऑप्शन इतने प्राइस में खरीद लो, परचेस कर लो, बाय कर लो, इतना मुनाफा मिल जाए, एग्जिट कर लो, कोई टिप दे दे तो अच्छा है। बट इट्स द मेंटालिटी, मिडिल क्लास की मेंटालिटी होती है, और मिलियनर बिलियनर की क्या होती है? मेंटालिटी नहीं, माइंडसेट होता है। क्या माइंडसेट होता है? ओके, सो ट्रांजैक्शन एंड डाउ थियरी अबाउट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स फॉलो नहीं करने हैं, ट्रांजैक्शन और उसके अंदर डाउ थियरी। हाँ, इसके और डीप में ये तो थोड़ा ऊपर का ही बताया हुआ है। हाँ, बहुत है। हाँ, अगर आप यूट्यूब के वीडियो में सर्च कर लोगे आपको मिलेगा, बट इफेक्टिवली यूज, हर एक सिस्टम की अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है, बरोबर? हर एक सिस्टम की वो उसमें ही फिट होती है, और कहीं पर भी नहीं। और ट्रांजैक्शन अब ऑल है, तो वहां पर जो भी चीजें है, जितनी भी है, वो वहां पर रखनी पड़ेगी। तो वो मेरे पास क्या है, पूरी पूरी सब्जी है, वो सब्जी मैं आपको खिलाऊंगा। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट, बिजनेस माइंडसेट का, एक्सपेंस वर्सेस लॉस। एक्सपेंस वर्सेस लॉस। चलो, कोई मुझे बताएगा एक्सपेंस क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड या फिर थिंकिंग बाय एक्सपेंस? बिजनेस के एक्सपेंस कौन कौन से है? Sir, expenses are something that you occur for your profits. Losses are can never be recovered. Expenses can always be recovered. यस, वेरी गुड। और कोई? चलो, मैं देख रहा हूँ विजय कुमार है, अनीता है, आरपी करके है, वेणु जी है, कल्पेश बगासिया है, So वैष्णव। आप expense will be operation cost. क्या क्या अच्छे से थोड़ा बोलिए, यहाँ पर हम ही है, घर घर के ही है, चलो बोलो अच्छे से। Yeah, when for business we need operation cost, and so या this categorizes as expense. या गुड। ओके, तो आपको ये मालूम है ही नहीं है तो आज मालूम हो गया। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस को तो चलो बिजनेस जाने दो, कई लोग जॉब भी करते होंगे, या फिर आपने अपने इनिशियल डेज में जॉब भी करी होगी, बरोबर? तो जॉब में क्या होता है, वहां पर भी एक्सपेंस तो होता ही है ना, वहां पर एक्सपेंस भी होता है, लॉस भी होता है, सब कुछ होता है। हर जगह पर, आइदर इन बिजनेस और जॉब, हर जगह एक्सपेंस एंड लॉस होता ही है। अब जॉब का अगर हम एग्जांपल ले, तो आप जब घर से निकलकर आपकी ऑफिस या फिर कोई इंडस्ट्री में, कंपनी में जाते हैं, बरोबर? तो आपको क्या लगता है, एक्सपेंस कुछ होता है ना आपका? एक्सपेंस होता है, कौन सा एक्सपेंस होता है? ट्रैवलिंग।
हाँ, अगर आपकी कंपनी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, बरोबर, दैट इज अनदर थिंग, बट इट्स एन एक्सपेंस। क्या है वो? आपका एक्सपेंस नहीं है, वो कंपनी का है। अगर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, बरोबर, तो वो क्या है, किसका किसका एक्सपेंस है? वो कंपनी का है, बट फिर भी वो क्या है, एक्सपेंस है। अगर वो अपने हिसाब से अपने खर्चे पर आपको जाना है तो क्या है, वो आपका एक्सपेंस है। ओके, अब वहां पर जॉब में लॉस कहां पर होगा, कोई बताएगा? जॉब में एक्सपेंस कहां पर होगा? मान लेते कि भाई चलो आप अपनी कंपनी पर है या फिर ऑफिस पर है, अब वहां पर कुछ आपने कुछ ब्रेक कर दिया, कुछ कंपनी का नुकसान कर दिया, तो क्या हुआ? लॉस हुआ कि एक्सपेंस हुआ वो? हाँ, वो लॉस हुआ कि एक्सपेंस हुआ? लॉस लॉस हुआ सर। इट्स अ लॉस। ओके, बिजनेस में अगर ऑफलाइन जितने भी हम अपनी नजरों के सामने देखते, बेस्ट तो वही कहता हूँ, बार बार मैं डेयरी की बात करता हूँ, बरोबर। तो कोई डेयरी है कि आप वहां से मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, और डेली रूटीन के लिए हमें वो चाहिए, चाय बनानी है, सब कुछ, बरोबर। तो क्या है, वो जो डेयरी चलाता है, अगर वहां से कोई ग्राहक दूध लेकर गया हुआ है, मिल्क लेकर गया हुआ है, तो उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा है, बिजनेस रन करने के लिए बाहर एक बैनर लगाना पड़ेगा, वो सब कुछ है। अब उसका लॉस कहां पर होगा? अब वहां पर मिल्क, अगर दूध जो है वो बिगड़ गया, तो वो उसका क्या हुआ? लॉस हुआ, वो उसका लॉस हुआ। तो आज आप इस तरह से कुछ ना कुछ, ये जो स्क्रीन है लैपटॉप की या फिर मोबाइल की, उसके बाहर कुछ देखिए, और वहां पर ही आपको एक्सपेंस, लॉस, ये बिजनेस की डेफिनेशन आपको मिलेगी। ओके, ये डेफिनेशन आपको वहां पर मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो हमारा यहाँ पर एक्सपेंस कौन कौन सा होगा, लॉस कौन कौन सा होगा? हाँ, चलो पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। लॉस का तो आपको मालूम ही है। लॉस का, किसी को लॉस का मालूम नहीं, ऐसा कोई है यहाँ पर? हाँ, स्टॉक मार्केट में लॉस किस तरह का होता है, अगर वो किसी को पता नहीं है, काइंडली बोलिए। सबको पता है ना? सर एक्सपेंस ब्रोकरेज हो गया है सबसे बड़ा एक्सपेंस ना, तो सर। अभी के लिए लॉस की बात करते हैं। लॉस का मालूम है ना आपको? सर वो किसको नहीं पता सर। हाँ, बस वो बढ़िया है, लॉस का पता होना चाहिए। चलो एक्सपेंस, कौन कौन से एक्सपेंस सर बोलिए? ब्रोकरेज हो गया, हाँ, ब्रोकरेज। हाँ, देन सेकंड पार्ट इज लर्निंग पार्ट। अगर लर्निंग पे आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो, हाँ, दैट इज आल्सो एन एक्सपेंस। हाँ, देन, और एक्सपेंस क्या हो सकता है सर? ओके, Internet योर charge. टाइम, इंटरनेट, योर टाइम। या टाइम, इंटरनेट। चलो और भाई, अनिता जी, आप कई सेशन में आपने ज्वाइन किए हुए, आप कुछ बोलिए। एक्सपेंस आपने जो कहा वही है, थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लैपटॉप और मोबाइल। एम आई राइट? हाँ, आप जिस लैपटॉप से या फिर मोबाइल से ट्रेड करते हो, इट्स एन एक्सपेंस, यस और नॉट? Yes, sir. बरोबर, इट्स एन एक्सपेंस। बट ये कैसा है? फिक्स इन्वेस्टमेंट है। फिक्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू तो डिक्रीज ही होती है। लाइक ऑप्शन बायर, ऑप्शन की जिस तरह से टाइम वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पर भी वैसा ही है, घटता ही है, बट इट्स एन एक्सपेंस। अनदर थिंग, इंटरनेट, इंटरनेट हो गया। प्लस मेरे पास पहले लैपटॉप तो है, बट ये माउस नहीं था, तो ये भी, दिस इज माई माई एक्सपेंस। अभी मेरे पास, मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप का कैमरा यूज कर रहा हूँ, बरोबर, तो ये अभी मेरा क्या है, एक्सपेंस नहीं है। बट आगे जाकर मैं इसमें कैमरा अगर और लूंगा तो क्या होगा, वो मेरा एक्सपेंस होगा, लॉस होगा नहीं, वो एक्सपेंस है। क्या है? वो एक्सपेंस है। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस इज ब्रेकिंग, 1 मिनट। वो एक्सपेंस है। आवाज आ रहा है ना? हाँ, बेटर बेटर। हाँ, वो एक्सपेंस है। प्लस ब्रोकरेज है, दे आर जस्ट फिक्स चार्ज।
वो फिक्स चार्ज है। अब पहले के समय में जो ब्रोकरेज है इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, बट अभी क्या है, वो फिक्स ही है, वो देना ही है। क्या? वो देना ही है। वो ऑटोमेटिकली वो कट होकर ही हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ निकल कर ही हमें डायरेक्ट मिलता है। तो वी आर सीइंग ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू आइदर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बट इट्स एन एक्सपेंस। वो मैनेज हो सकता है? नो, वी कैन नॉट मैनेज द एक्सपेंस। वो चार्ज हम मैनेज नहीं कर सकते। वो जो भी है वो उतना लगना ही है, बरोबर। तो वो काइंड ऑफ एक्सपेंस ही है, बट उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। देन अनदर थिंग, अगर ऑफिस है, अगर आपकी कोई ऑफिस अगर आपने कोई ली हुई है, तो ऑफिस का रेंट है, या फिर अगर चलो वो आपने अपनी खुद की ले ली है, बरोबर, तो वो वहां पर आपका एक्सपेंस नहीं होगा, बट वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, बट आपने कुछ पे किया ना, तो अगेन दिस इज एन एक्सपेंस। प्लस इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट बिल है, इंटरनेट चार्जेस है, वहां पर मेंटेनेंस है। अगर कोई ऑफिस आप लेकर वहां पर आप ट्रेड कर रहे हो, बरोबर, तो वो क्या है, वहां पर आपको मेंटेनेंस कुछ पे करना पड़ेगा। आप वहां पर क्या करते होगे, और खाना बना कुछ मंगाते होगे। ओके, तो दिस आर द एक्सपेंसेस। प्लस यहाँ पर एक चीज जो रह जाती है बिकॉज ऑफ मेंटालिटी, वो है लर्निंग। क्या अश्विनी जी ने बताया, दैट इज गुड थिंग, बट ये जो चीज है वो स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। मेंटालिटी क्या होती है, जब भी हमें कुछ देना होता है, क्या, बाय मीन्स ऑफ वैल्यू, बाय मीन्स ऑफ मनी, तो क्या होता है वहां पर, पहले हमारा जो दिमाग है वो डिफेंड करता है उसको कि भाई चलो ये जो रुपए है, ये जो मनी है, मैं उसको किस तरह से बचा सकता हूँ। और स्टॉक मार्केट में तो क्या है, सब कॉन्फ्लुएंस ही है कि भाई लॉस भी होता है तो पैसा जाता है, तो वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर भी कैसा होता है, अगर कुछ लर्निंग के लिए कहीं पर भी फी पे करनी है, तो क्या होगा, इट्स द कॉमन थिंग। हाँ, इट्स द कॉमन थिंग। ऐसा ही होता है, मुझे भी पहले ऐसा ही होता था। तो आप कहोगे सर आपने तो पहले बताया था कि आपने कोई मेंटरिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया हुआ है, आपने तो खुद से ही सीखा हुआ है, तो हम लोग भी खुद से सीख लेंगे। बट मैंने भी फी पे की हुई है, बट किसको की, मार्केट को। क्या? मार्केट को मैंने फी पे की है। कितनी? फिगर देता हूँ, 3 to 5। ओके, अब आप लोग समझ लेना, 3 to 5। हर कोई का डिफरेंट होगा, किसी का 10, किसी का 20, किसी का मोर देन 50 भी हो सकता है। ओके, किसी का अभी 1 पर चल रहा है, या फिर किसी का अभी 50K पर भी चल रहा है। ओके, तो लोग क्या करेंगे, खुद से सीखने की ट्राई करेंगे बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, कि भाई हम एक्सपेंस किस तरह से कम करें वो देखेंगे, वो देखना चाहिए। बट उसकी जो बिजनेस के ऊपर जो इफेक्ट है वो समझते हैं लोग नहीं। अगर मुझे ये लाइव स्ट्रीम करनी है, जब ये मैंने सिखाने का जब स्टार्ट किया, बरोबर, उसके पहले मेरे पास ब्रॉडबैंड नहीं था, मैं जियो से काम चलाता, इंटरनेट से, बरोबर। होता है ना, आप सब शायद भी हर लोग यही करते हैं, बरोबर। मोबाइल के इंटरनेट से काम चल जाता है, ट्रेडिंग। बट अब कहाँ पर आया मैं, पढ़ाने के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए। तो क्या होगा, मुझे इंटरनेट चाहिए अनलिमिटेड, प्लस कैसा, लेग फ्री, स्पीड वाला चाहिए। तो मैंने ब्रॉडबैंड लिया, सो दिस इज बाय एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस मैंने किया, बट उससे मुझे फायदा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप लोग सीख रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं, यस और नो। आज तक ऐसा कभी भी आपने देखा हुआ था इस तरह से? हाँ, Yes, sir. Yes, absolutely right. बरोबर। आज तक इस तरह का आपने कहीं पर भी, आई डोंट थिंक सो कि आज तक इस तरह का कुछ सीखा होगा, देखा होगा। तो आप लोग सीख रहे हो, आपका फायदा हो रहा है। और टीचर के लिए सबसे सबसे बेहतर क्या ही होता है कि उसके स्टूडेंट सीखे। क्या? उसके स्टूडेंट्स जो है वो सीखे। तो आप लोगों ने सीखा, दैट इज माय बेनिफिट। हाँ, फीस जो है ट्रेनिंग, दैट इज अनदर पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट, बट एक्सपेंस एंड लॉस। अब होगा क्या, जो कोई भी, अगर चलो किसी ने ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया, सीख लिया, अच्छा मुनाफा कमाने लगे, चलो 1 साल 2 साल बहुत अच्छा मुनाफा कर लिया।
चलो अगले महीने से ही अच्छा मुनाफा करने लगे, अच्छा है, वेरी गुड। बट उसके बाद क्या फिर से कुछ ज्वाइन करने की जरूरत है? यस और नो? इन माय वर्ड, यस। आपको कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना चाहिए। लर्निंग बाय मीन्स ऑफ व्हाट? लर्निंग क्या? सिस्टम? नो, सिस्टम तो आपके पास है, बट क्या करना चाहिए? कोई मोटिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो देखो। ऐसे कोई प्रोग्राम्स ऑफलाइन में कहीं पर भी है तो वहां पर जाकर अटेंड करो। वो क्या करेगा? आपका जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो आपकी एक रेगुलर रखेगा। वो क्या करेगा? आपकी जो थॉट प्रोसेस, आपका जो माइंड है, वो क्या करेगा? बेहतर बनाएगा, प्लस उसको स्टेबिलाईज करेगा। यूफोरिया नहीं आने देगा। क्या? यूफोरिया नहीं आने देगा। समझने के लिए वेरी फर्स्ट टाइम एक बार ही समझना है। एक बार समझ लिया उसके बाद खत्म। उसके बाद क्या करना है? बस उसका कंटिन्यूएशन रहना चाहिए। और वो कंटिन्यूएशन के लिए क्या करना है? उसके बाद कहीं पर भी ऐसे प्रोग्राम्स है तो वो अटेंड करो। सिस्टम को चेंज मत करो। क्या? आपकी बाइक या फिर आपकी फोर व्हील्स है बरोबर, तो क्या करते हैं हम? सर्विस करवाते हैं ना। ओके, रेगुलर उसकी सर्विस करवाते हैं। एक्सपेंस हुआ ना। इट्स अ लाइव एग्जांपल। मैं कह रहा हूं ना, अब जो पहले से ही ये जो स्क्रीन है उसके बाहर कुछ है, उसके बाहर बहुत है। तो हम जो हमारी कार होती है, मेरे मेरे पास भी है, टाटा नेक्सॉन है बरोबर, तो क्या है, हर 6 महीने में उसकी जो 6 मंथली जो सर्विस आती है तो वो करवानी पड़ती है ना। इट्स एन एक्सपेंस, नॉट अ लॉस। इट्स एन एक्सपेंस। तो उससे क्या होता है? मेरी गाड़ी जो है वो स्मूथली चलती है। अग्री और नॉट? अग्री और नॉट? Yes, right, sir. ओके, एक्सपेंस वर्सेस लॉस, इस तरह से कुछ समझना चाहिए। ओके, चलो अब 2 घंटा हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे, और वीकेंड है, संडे है। कोई किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करो, दिस विल बी वेरी गुड डिसीजन। हाँ, फीस जो है वो मैंने रीजनेबल ही रखी हुई है। मैंने बहुत एनालिसिस किया हुआ है। हाँ, बहुत एनालिसिस मीन्स ऑफ ये जो ट्रेनिंग सेशन में जो मैंने डेवलप किया हुआ है, जिस प्राइस पर जो प्राइस मैंने रखी हुई है, मैंने सब एनालिसिस करके बैक टेस्टिंग में, हम जिस तरह से चार्ट पर बैक टेस्टिंग करते हैं, इसमें भी मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है। तो उसके बाद ही कुछ मैंने फिक्स रखा हुआ है, और वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में। इसमें जो मार्केट प्रोफाइल जो इंडिकेटर जो है, मार्केट प्रोफाइल का अगर आप कुछ और सर्च करोगे, लेट मी सर्च ओवर हियर, मार्केट प्रोफाइल कॉस्ट। ओपन हो रहा है, 1 मिनट, देखते हैं। यहाँ पर अगर कुछ प्राइस आती है तो हम देखते हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है बरोबर। तो क्या है, आप यहाँ पर ये पढ़कर काम कर सकते हो। ट्राई कर लो, उसके बाद मुझे बताना क्या हुआ है। लो, कितना है चार्ज? 35,000 रुपीज। 35,000 रुपीज। ओके, इसके लेसन्स ये सब कुछ है बरोबर। बाद में ऑर्डर फ्लो एनालिसिस भी इसमें और ज्यादा ऐड कर दिया है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस इज अनदर पार्ट, बट ये भी इसमें दे रहे हैं बरोबर ये लोग। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, सब कुछ सबका होगा। कितना है? 35,000 रुपीज। इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी परचेस करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर भी परचेस करना पड़ेगा बरोबर। तो ये जो चीज है वो आप कितने में मिलती है? बहुत कम प्राइस में मिल रही है। और अगले अगले महीने या फिर उसके अगले महीने में मैं और अलग प्लान कर रहा हूँ बरोबर। अलग यानी कि मैं 3 सेशन, 3 अलग अलग कोर्सेस में थोड़ा डेवलप कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये जो कोर्स होगा उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ओके, मैं वहां पर ये 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज के ऊपर एक कोर्स बनाने वाला हूँ बरोबर।
इफेक्टिवली यूज किस तरह से करना है, क्या नहीं, इन डेप्थ में, बरोबर। रेकॉर्डेड सेशन ही वहां पर अवेलेबल होगा, प्लस एक दूसरा एक कोर्स होगा छोटा वाला, कि वो भी रिकॉर्डेड होगा, लाइव नहीं होगा। वो आप अपने हिसाब से आप देखकर अपने हिसाब से वो आपको सीखना पड़ेगा, वो वैसा रहेगा। और ये जो होगा वो मास्टर क्लास रहेगा, कि जिसमें लाइव सेशंस रहेंगे, लाइव Q&A होंगे, बरोबर, सब कुछ। ओके, सो जिनको भी इंटरेस्ट है ज्वाइन करो। चैनल में पेमेंट की लिंक भी है, EMI ऑप्शन भी है। जब मैंने 2017 में जब स्टार्ट किया हुआ था 2017 में, तब EMI वाला बहुत कम था इसमें। ये तो क्या हुआ कि लॉकडाउन आया और इसमें भी ये सब कुछ बहुत ही इंक्रीज हो गया है, अदरवाइज वो भी नहीं था। सो आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देख लो, बरोबर, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो कैन वी एंड हियर? सर एक चीज आपसे डिस्कस करना हाँ था बोलिए। सर। आप रिजी पे वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कार्डलेस EMI की ऑप्शन भी उसमें दें। कार्डलेस उसमें आई थिंक 1 मिनट, वो पे लेटर वाला एक ऑप्शन है, वो लोग पे लेटर का एक ऑप्शन प्रोवाइड वो करते काम हैं। नहीं कर रहा सर। तो आप रिजी पे से काम नहीं कर रहा आप डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट उसको कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि मैंने भी वहां पर सपोर्ट पर जब भी मैं बात करता था, बरोबर, दे आर वेरी पोलाइटली, वो पोलाइटली आंसर देते हैं। वो आपको अच्छा सा वहां से आंसर मिल जाएगा सब। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। रिजी पे में आप वहां पर सपोर्ट में जाओगे ना, तो सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर तो OTP वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बरोबर। वो मैं आगे नहीं देखता, बट आपको मालूम है वहां पर पे लेटर का भी ऑप्शन है, बरोबर। वो आप अगर नहीं हो तो नहीं हो पाता, आप वहाँ उसको कांटेक्ट कीजिए, वो लोग आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बरोबर। उसके एंड से जो भी हेल्प मिलेगी वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज EMI का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी सब कुछ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट ये क्या है, एक्सपेंस क्या, माइंडसेट, मेंटालिटी चेंज कर कर माइंडसेट में आओ। क्या, मेंटालिटी चेंज करके माइंडसेट में आओ, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि क्या है, जो गलती मैंने की हुई है वो गलती आप ना करो। कौन सी गलती? वेरी बिग लॉस। क्या? वेरी बिग लॉस। अगर मुझे मुनाफा करना ही होता इस तरह से, तो मैं क्या करता, सिंपली भाई चलो टिप वाला कोई ग्रुप बना देता ना, कि भाई चलो 2000 पर महीना। हाँ, यस और नो, अग्री और नॉट? आपको ऐसा कोई कॉल आता है? हाँ हाँ, आपको इस तरह से कोई कॉल या फिर कुछ इस तरह से चैनल देखी हुई है ना, कि भाई चलो ये प्रीमियम चैनल है, वहां पर आपको इस तरह से सर्विस मिलेगी, ये वो, बरोबर। बहुत सारे हैं सर, बहुत बहुत सारे सारे। हैं। अगर मुझे इस तरह से कुछ मुनाफा करना ही होता, यही करना होता, तो वो मैं चूज कर सकता था ना, कि भाई चलो मैं ट्रेडिंग टिप्स आपको दूं, कॉल्स दूं, बट नहीं, बरोबर। आप सीखे, आप बिजनेसमैन बनो, दैट इज द मैन थिंग। आपको बिजनेसमैन बनना है, बरोबर। लर्निंग इज अर्निंग। लर्निंग करो, आगे बढ़ो, क्योंकि बढ़ती का नाम, हाँ, बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक, तो चलो एक्सिस बैंक के शेयर बाय करें। हाँ, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो चलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। कोई और कोई डाउट है? अदरवाइज एंड करते हैं, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। तो Thank you. हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट। वेणु जी, आप ज्वाइन कर लीजिए, आप वेट मत कीजिए। I'm just picking that my office schedule, हाँ हाँ, and I'll get back to you, Ravi ji. ओके, कोई बात नहीं। इसमें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है ही, तो इसलिए आप कहीं देख सकते हो अपने टाइम पर भी, बाद में। ओके, एंड Yeah, sure. एनी Sure. टाइम किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन रीच मी। ओके, कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मैसेज में भी बात कर सकते हैं, कुछ भी। ओके, Okay. हाँ, Thank you. देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए।